हमने देखा है बागेश्वर धाम पर हर महीना लगभग 1 लाख भक्त पहुंचते हैं, लेकिन रोते हुए जाते हैं और बालाजी हंसाते हुए वहां से भेजते हैं। बोले सच्चे दरबार की। पूरे देश में दरबार लगता है बागेश्वर धाम का, ऐसा कोई शहर नहीं देश का जहां दरबार ना लगा हो, चाहे वो नागपुर हो, इंदौर हो, चाहे एक दिन का भोपाल भी लगा, एक दिन का भोपाल भी लगा, इंदौर 2 दिन का भोपाल भी लगा, इंदौर शायद 17-18 में। हाँ, तुम भी गए थे वहां भोपाल, तो भोपाल में भी लगा, इंदौर में भी लगा, नागपुर में भी लगा, मुंबई में भी लगा, दिल्ली में भी लगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी दरबार लगा और चेन्नई में भी लगा, जहाँ पे भाषा भी समझ में नहीं आई। पंजाब के जालंधर शहर में भी बागेश्वर बालाजी का दरबार लगा। ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं, और देश तो देश विदेशन में भी बालाजी की पूंछ है। जब भी लंका में आगी लगा सकता जो तो भारत आए, चले आओ न कटारो। लंका में बताओ, विदेश में रावण को राज्य, ओई की आगी ओई को तेल, ओई की दिया सलाई पर धन्य रे बजरंग बली बार के जे चले आए। बताओ, को घर को फूंक वे जाए तो आगी ले जात, मट्टी को तेल ले जात, पेट्रोल ले जात, कपड़ा ले जात, माचिस डाल ले जात, सिलेंडर ले जात, पर धन्य है बजरंग बली। बोले ओनई को तेल, ओनई की माचिस, ओनई की आगी, ओनई की लंका, ओनई ने लगाई बार जे आए। ले हमारे हनुमान जी तो ऐसे हैं, हमारे बालाजी तो ऐसे हैं, अपने बालाजी ऐसे हैं। तो जो कहते भगवान नहीं होते या दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़े। बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा आज भी कलयुग जैसे युग में प्रत्यक्ष विद्वानों प्रमाण दे रहे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है यह कि भला आज के तुम काऊ के बारे में बता दो, लो भाड़ में गो तुम बता दो, सो दांत ने पोड़ देने, अरे महाराज। कई लोग कहते हैं अच्छा हो सकता महाराज पूछ ले तो। हाँ, अरे भाई साहब तुम पूछो लो काऊ से, हम जाने सो तुम्हारे दांत ने करे उन्हें 32 बाहर है। हाँ अच्छा, बड़ी बात जे 100 बन जाए 1 बिगड़ जाए तो गड़बड़ है। 100 वीडियो सही डरे हो, एक ठैया डाल दो कि महाराज पियत पकड़े गए, झंझट खत्म होगा, पूरा स्वाहा होगा। आदमी बहुत बेकार है, 100 बातें सही बता दें 1 ना बताएं तो वो कहे और तो सब ठीक है महाराज, जय नहीं है यार, तुरंत सबके सामने टोक देगा तत्क्षण। तो आज तो लाखों भक्तों की बागेश्वर बालाजी अर्जी सुन रहे, पर जो पर्चे में लिख दिया वो कटने वाला। हमारी जीव जरूर ना है कि माए हो सकत, कैसे मांस की जीव है, पर पर्चा वही बोले जो आप पूछने आए। ऐसे बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है। सब पे फिर से खूब खूब कृपा हो, आशीर्वाद। देखो भैया हम कछु नहीं जाने, हमें तो जो भी प्रेरणा दें। हमारे लो है वाईफाई टावर लगो बागेश्वर धाम पे, जैसे सिग्नली में आए हम तुम्हें बता भी पूछियो होई जो तुम सुन सको, वरना करिया करम सब करे रात। तो गांठ बांध लियो, हमें बतावे में दिक्कत ना, कहा कॉल खा के नहीं आए हम घर से। हाँ हाँ, हम बैठे कहा है बिल्कुल परम स्वतंत्र। आप वही पूछियो जो सुन सके, बाद में ना कहियो महाराज जो वीडियो डिलीट करवा दो। डिलीट बार होते विषय नहीं आए तो एडिटिंग बार विषय है, आओ डरवे बारो विषय है। तो जो बिल्कुल गांठ बांध लो, हमारी जीभ लड़खड़ा सकती है पर पर्चा वही बोलेगा जो होगा। तो पर्चे को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। नियम पुनः बता देते, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है। मंगलवार की पेशी करना अति आवश्यक है। हर मंगलवार ना पहुंच पाओ तो महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार। महिमा बागेश्वर धाम की है। कई लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज हनुमान जी तो हमारे बगल में भी हैं, होते कहा 21 बेर जाने, हम बगल में 108 बेर ना हुआ अभी, क्या दिक्कत है? बात बिल्कुल सही है। हनुमान जी सर्वत्र हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बात बिल्कुल आपने तर्क संगत रूप में कही है। पर भैया रोड पे चले तो भाई तुम्हारे गाड़ी को टायर पंचर हो जाए और तुम टायर हाँ खोल के बैठ जाओ, आजा हवा भर जा, आजा हवा भर जा। हवा तो सब जगह है, क्या हवा भरेगी? तुम जवाब दे हो नहीं, उके लाने तो एक विशेष यंत्र दुकान पे जाना पड़ेगा, विशेष यंत्र द्वारा ठूंसी जाएगी तब भरेगी। उसी प्रकार उस विशेष स्थान का नाम है बागेश्वर धाम, विशेष यंत्र का नाम है सन्यासी बाबा। वहां जाना पड़ेगा तब कृपा होगी, वरना हनुमान जी तो सब जगह हैं। ऐसा दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का है जो 3 पीढ़ियों से चल रहा है। हमारे दादा गुरु जिनका ये विग्रह है, पूज्य दादा गुरु अद्भुत संत हुए, पिताजी के पिताजी, हमारे बाप के बाप। 2010 में आपका काशीवास हुआ, अद्भुत महापुरुष हुए उस क्षेत्र के। बुंदेलखंड में छतरपुर क्षेत्र के अद्भुत महापुरुष जिन्होंने 50 यज्ञ करवाई,
चारों तीर्थों में यज्ञ करवाएं। और आपके पास तो वो कृपा थी कि जंगल में भी बैठ गए तो वहां मंगल कर दिया। और अगर आपने कह दिया कि ऐसा होगा तो फिर कोई काटने वाला नहीं है। ऐसी अद्भुत वाक सिद्ध महापुरुष पूज्य दादा गुरु, उनके ही चरणों का कृपा प्रसाद है। तो विगत 3 पीढ़ियों से ये बागेश्वर बालाजी का विग्रह है। स्वयंभू हनुमान जी हैं, ये स्वयं प्रकट हैं। देखो भगवान है काउडनी बनाओ, भगवान ने सभा बनाओ। तो बागेश्वर धाम की जो भी जानकारी लेनी है, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर आपको सभी जानकारियाँ मिलेगी। तो आप जानकारी लें, मन में राम नाम का जप करें सब जने। जी जी को आदेश लगे। आज हमने कही थी ज़्यादा दरबार लगा, अभी टाइम पे तो तनक आ गए नहीं। हाँ तनक तो टाइम पे आ गए, तनक तो लेट है, सो के हम पैदा ही हम लेट भाई। अब जो ही कह सका हो का रहता हो। रोज हम सोचे कि आज हम समय पर पहुँच भी, लेकिन भगवान ऐसी पूंछ घुमाऊ हनुमान जी महाराज के सुबह 4 बजे तक बैठे रहे। सुबह 4 बजे पर बटोक जी महाराज ने सब जने बोले अब जबाई हो, महाराज कमरा में है। सुबह 4 बजे फिर जा पाए। और हमें काम ही भगवान ने बहुत विचित्र दो, भभूति बांटो, पर्चा बनाओ, आशीर्वाद दो। चौथो कोनो काम ही नहीं है क्या ज़्यादा से ज़्यादा कथा करो। हमारी जिंदगी यही में करी जाता, आशीर्वाद है, खुशी रहो, बब्बा जी कृपा करें, इतना ही में बालाजी हमारी जिंदगी काटें। आज 10 साल हो गए गद्दी पर बैठत बैठत, 10 वर्ष अनवरत हो गए, लेकिन बालाजी ने जो पर्चे पर लिखवा दिया वो पूर्ण जरूर किया। ये बड़ी महिमा है। करत सब बालाजी हैं। हम तुम्हें बिल्कुल गांठ बांध के बिल्कुल बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि तुमने जो ना मानियो के जो है महाराज जी को चमत्कार है, महाराज जी नहीं मिल पा रहे, पर्चा नहीं बन पा रहा हो, तो अब हम पे कृपा होने नहीं है ना। आप तो दरबार ही में बैठ गए और उनकी नजर लग गई। सो जय जय, सो जय जय। बोलो सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। देखो भैया, पागल को ना बनियो, मूर्ख को ना बनियो, जा गलत कहें सो तुरंत टोक दियो। अंधविश्वास में ना पड़ियो। अगर तुम अंधविश्वास में पढ़ो तो तुम्हें देख के कम से कम 100 लोग अंधविश्वास में पढ़ें। इसे अंधविश्वास में ना पढ़ें, देखकर विश्वास करें। जो भी बोलें ध्यानपूर्वक सुने, जो भी हम कहें ध्यानपूर्वक सुने। सही हो तो स्वीकार करें, गलत हो तो तत्क्षण टोक दें। कोनो कमरा को दरबार न हो कि भैया लो घाव गलत होगा बाद में आइयो, ऐसा तो है नहीं है। खुला हुआ मंच का दरबार है और आप मूर्ख बिल्कुल ना बने। जिन्हें बालाजी बुलाएं वो आएँ। और यहाँ पर या कोई भी जो लाइव सुन रहे हैं वो भी सुने। आप धाम पर भी जाएं तो किसी को भी, तुम्हें सौगंध है अपने माता पिता की, किसी को भी अपनी परेशानी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप पर्चे पर लिख करके आ जाए। बोले बालाजी सरकार की। ये हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आपके मन में कोई संदेह उत्पन्न ना हो, संदेह शंका उत्पन्न ना हो। ये बात सिर्फ इसलिए कह रहे हैं। कल बड़ी बात है हमारे लिए, विदिशा नगर के विद्वानों द्वारा कल 12 बजे एक सूक्ष्म रूप से, उसे धर्म सभा भी कह सकते हैं, विचार विमर्श सभा भी कह सकते हैं, व सनातन धर्म की उन्नति के लिए अपने अपने भाव उत्पन्न करने की एक संगोष्ठी भी कह सकते हैं। दिन में 12 बजे विदिशा नगर के इस प्रांगण में यहाँ हॉल में आयोजित होगी, जिसमें हमारे सब विद्वान, देखो बड़ी बात जा कह वो बड़ो बेकार है। 2 चिलम्बारन हाँ तो इकट्ठो करो जा सकत, पर विद्वान हाँ इकट्ठो करवो बड़ो मुश्किल है भाई। चिलम्बारे तो कान लगा दम भाई तो निज भाई, बाकी भाई घिसेर पेटर। बाकी विद्वान को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। और देश को अगर आगे बढ़ाना है, सनातन को बचाना है, तो विद्वानों को एक सूत्र में पिरोने की बहुत आवश्यकता है। शायद कल तक की और कथा है, कल और कथा है। हरि शरणम। बोले बागेश्वर धाम की, सदगुरु सन्यासी बाबा की।
श्री राम जय राम। पहला आदेश श्री सीताराम नाम भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, भूदेव ब्राह्मणों की जय, संत समाज की जय, गौ माता की जय। जो टोपा पहने दादाजी बैठे हैं, आप दादाजी खड़े हो जाओ यहीं पर। संत भगवान आपको कष्ट दे रहे हैं, हम क्षमा मांग रहे हैं। आप जिन्हें उठा दें, आपके भर का पहचान का ना हो, आप जिन्हें उठा दें हमारे पास भेज दें, हम उसी की अर्जी लगा देंगे। पहले हम लिख लें, पर्चा बना लें, इसके बाद आपके भर पहचान का ना हो, इतनी कृपा करना कि आपके पहचान का ना हो, नहीं तो जो है गड़बड़ हो जाए। आपके पहचान का ना हो, बाकी किसी को भी उठा देना, उसी की अर्जी स्वीकार होगी। पर आप उठाओ वही हाँ जी, ये हमारे बब्बा जो प्रेरणा दे हैं, जिनको पर्चा पहले बन जाए। बोली बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। किसी कोई कहेगा नहीं, वो अपने प्रेरणा से उठाएंगे। जिनकी बालाजी जी को हमने पर्चा बना लो, वही खां भी उठाएं। और बड़ी बात ये है कि अबे तक हम जिए उठाउत रहे, हो सकत वे हमारे हों फिक्स करे भाई। एक तो विदिशई के उठे सो फिक्स वाली कोनो बात नहीं है। बाकी हमने लिख लो, अब लिख लो, हमें पता नहीं है कि की को लिखो, पर लिखो वही को जिए जी वहाँ भगवान उठा दे हैं संत भगवान, लेकिन वो बोल है भी वही जो हमारे पर्चा में लिखो। और ये भविष्य पर निश्चित है, भविष्य किसी को पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है किसका है, लेकिन हनुमान जी अपने आप पूंछ घुमा दें, ये भविष्य पर निश्चित है कि हमने किसका पर्चा बनाया हो, ये भविष्य पर निश्चित है। वो उठाइए दादाजी, किसी भी पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़न में, बारन में। जय हो, बोलो संत भगवान। एक बार जोर से तालियां संत भगवान के लिए तो बजा दो। अब कोनो नचनारी खड़ी हुई थी, तुम अगर कोनो नचनारी खड़ी हो जाती तो तुम्हारे जो है हाथ ना रुकते। आदमी बहुत खतरनाक है। आओ नजदीक आओ, जल्दी आओ, नजदीक आओ, माइक दो इन्हें, एंगर आ जाओ और नजदीक आओ, और नजदीक आओ ताकि पढ़ सको। बोलो क्या नाम है आपका? सनी घटी के नाम है। कहाँ के हो भाई साहब? टीकमगढ़ बानपुर। अरे टीकमगढ़, यस। वो तो वहाँ आए हो, तुम ना आए हो, आप ही के पास के हैं। हमारे पास के इतने क्या कर रहे? आपने बुलाया था, आ गए। महाराज से कोनो सेटिंग पहले ही कर रही थी? कोई नहीं है। अच्छा बोलो क्या प्रश्न? महाराज जी 3 परेशानी है। बहन की शादी नहीं हो रही, 6 साल हो गए, परेशान हो गए। क्या? घर में बरकत नहीं है, पिताजी से परेशान। आपके मन में कुल मिलाकर 3 प्रश्न हैं। बिल्कुल सत्य है। पर्चा पढ़ो, पर्चा पढ़ो। सत्य है। आपके मन में कुल मिलाकर 3 प्रश्न। घर में उन्नति नहीं हो रही, बहन के विवाह से दिक्कत है। 2022 में पश्चिम दिशा में बहन का विवाह होगा। लवकुश नाम के लड़के से योग बन रहा। आशीर्वाद। हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राशि नाम होगा लवकुश, बिल्कुल नाम अन्न चलेगा। इस मंत्र की 5 माला करनी है। कुंडली में दोष है, मंगल दशा बताई हुई है। मंगल दशा चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल है, ज्योतिषी ने ऐसा बताया है। पूर्व में सतीश नाम के एक लड़के की कुंडली मिल गई थी, बाद में वहां से मना हो गई थी। बिल्कुल सत्य है। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं। शत्रु आपके परिवारजन हैं, और आगे आप क्या करें ऐसा मन में भाव है। कौन सा काम करें? व्यापार काम करें, राजनीति में ना पड़े, सफल हो जाएंगे। बिल्कुल यही पूछने आए। यही सत्य 101%। जाओ, मंगल हो तुम्हारा। बहन को धाम लुभा लाना और 100% कृपा हुई है। बताई हुई पर्चा फैलना हुई है। हनुमान जी ऐसी कृपा करें। बोले सच्चे दरबार की। ये कैसे हो सकता है? लगाओ अपनी बुद्धि।
और उनसे तो महात्मा जी से तो कोई साठ गांठ है नहीं। अब वो चाय जिसे उठा देते, अगर महिलाओं को भी उठाते तो वो ही निकलती। लेकिन पर्चा वही बोलेगा जो पूछोगे। अब कैसे हनुमान जी जाने, हमें भी नहीं है पता। बांग्लादेश चलिए आप आ जाओ माता जी, आप बच्ची के पास बैठिए। जो आपको ही बोल रहे हैं, हाँ बच्ची के पास बैठिए। आइए माता जी, आप बैठ जाओ। आगे वाली माता जी, हाँ पीछे वाली जो साड़ी में आ रही, जल्दी आओ। लाल साड़ी जल्दी आना है माता जी। माता जी बैठ जाओ। इन माता जी को भी बैठा दीजिए, थोड़ा रास्ता दे दीजिए। बोले बागेश्वर धाम की जय। सदगुरु सन्यासी बाबा की जय हो। सभी लोग राम राम का जाप करते रहें। जितना ज्यादा आप राम राम का जाप करेंगे उतने जल्दी आपकी अर्जी स्वीकार होगी। और जिनका भी पर्चा बन जाए, पर्चा संभाल के रखें। उसी पर्चे पर आपकी पेशी स्वीकार होगी। और पूज्य महाराज श्री को कोई भी स्पर्श मत करेगा। आप माता जी दंडवत मत कीजिए। माताओं को दंडवत नहीं करना होता है, रोइए मत। आप भाग्यशाली हो कि हजारन आदमन में तुम्हारी लग गई, नहीं था बागेश्वर धाम पे 1 साल लगत नंबर आउट में। आइए साथ में हूँ, आ जाइए। क्या है भाई, बार बार क्यों ऐसा हो रहा है? जनरेटर पर डालिए ना। जनरेटर पर डाल दीजिए। बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। आप लोग भी बैठ जाओ, वहां रास्ता में जगह है, हमें पता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, मत खड़े रहो भगवान, मत खड़े। नजदीक आइए, माइक लीजिए। कोई भी एक जने बोलिए। हाँ, कहां से आए आप? सागर के पास खंभ हुआ है साहब। अच्छा, यहाँ पहली बार आए? हमसे आप पहली बार मिल रहे हैं? किसी को आपने परेशानी तो नहीं बताई? मूर्ख तो नहीं बना रहे? नजदीक आ जाओ थे, ताकि तो कैमरा में दिखा रहा हो, समझ में भी आए। और नजदीक आओ। अब पूछो कहाँ आए? आर्थिक परेशानी भी हाँ, और कोई बात? और बच्चा बीमार से ग्रसित, हैं? बालक भी ग्रसित है। हाँ, हमने लिखा घर में, ये लिखा हुआ समझ आ रहा है? पर्चा पढ़ने में आ रहा है? ये लिखा घर में प्रेत बाधा का प्रभाव है, 4 साल से ज्यादा परेशान है, जिस कारण से धन की तंगी, बच्चे पर प्रभाव बनता, पूरे शरीर में दिक्कत बनती है, वह बुद्धि काम नहीं करती है, आगे पड़ेगा बढ़ेगा, धन तंगी 1.5 वर्ष में दूर होगी। आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। लिवा लाना उन्हें, इसी पर्चे पर हम उनको आशीर्वाद दे देंगे। स्थान की माटी लेकर आनी है। आपको अपने घर पर सरसों के तेल की 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी है। लहसुन प्याज बंद रखना है। मंगल की धाम की पेशी करना है। कर होता कृपा हुई, नहीं तो पर्चा फैल हो जाए। ना हम भगवान आए, ना आप इतने बड़े बारे भक्ता हो। आशीर्वाद बोलो बागेश्वर धाम की। जो है सो हम साफ कई तो मुँह पे कई बुरा लगे चाहे साज। आशीर्वाद बन जाए योग। लिवा ले आइयो यही पर्चे पे। हाँ, लिवा ले आइयो, योग बन जाए यही पर्चे पे। मंगलवार तत्क्षण उठिए। चलिए भगवान, ताकि जय जय। देखो तुम्हारी 1000 आदमी में सुन रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय, 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 जय श्री राम। जय जय श्री राम। आगे वाले मास्क लगाए जो, आइए। बेल्ट उतार दीजिएगा भैया। कहते हैं ब्रह्मा को बाप आज उन खत्म कर दे। ये तो देखा उतरा तमाशो मोइलो नहीं है टाइम मोह दरबार करना। आइए कहाँ से आए हैं?
माइक लीजिए पहले। मंडीदीप से आया कहाँ पड़ता है? ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट भोपाल से 20 किलोमीटर दूर पर। अरे वाह, बागेश्वर धाम गए कभी? एक बार गया हूँ मैं। अरे हमसे मिल रहा हो तो का? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई थी गुरु। काहे नहीं हो पाई? भीड़ काफी थी उधर। अच्छा, भीड़ काफी थी तो अब कम है का? अभी भी बहुत है। आओ नजदीक और यहाँ आओ, बकरी में यहाँ खड़े आओ। बोलो कार जी है। अरे माइक से बोले यार भाई साहब। बड़े भैया की नौकरी के लाने आया हूँ मैं। और क्या नाम उनको? सुखराम। और पूछो कुछ और बोलत का संग है? हाँ, सुखरामी बोलते हैं। और एक शक्ति चाहिए थी, माँ बाप की सेवा कर सके। अपने लिए कुछ नहीं, इतनी सेवा चाहिए हमारे लिए। वाह। बोली सच्चे दरबार की। आप सभी काम में विघ्न बनता, माता पिता की सेवा करेंगे, परेशानी नहीं होगी। भाई को आशीर्वाद है, दर्शन करवा देना। जॉब योग 2.5 वर्ष बाद बन रहा, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राम। एक बार दर्शन करवा देना, कुल देवताओं की पूजा करो, आशीर्वाद। माता पिता की आज्ञा मानो, सेवा जो है खूब करो। बहुत अच्छा प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत कम करते हैं लोग। भगवान ऐसी आपको शक्ति दें, बालाजी ऐसी दया करें और आप विट्ठलनाथ भगवान की खूब सेवा करो। विट्ठलनाथ ऐसे हैं जो माता पिता की सेवा बढ़ाने में खूब कृपा करते हैं। वैसे सब भगवान करते हैं, और देवता चितना धरी हनुमत से ही सर्व सुख करी, पर विट्ठलनाथ भगवान को मानो। हमारे मन में ऐसी प्रेरणा आई तो निश्चित रूप से आप माँ बाप की खूब सेवा कर पाओगे। आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। दक्षिण उठिए। श्री राम जय राम। जय जय राम। उसके बाद ये जो बच्ची खड़ी है, आप माता जी आ जाओ, छोटी सी बच्ची। हाँ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। पीछे वाली चलो, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों। बीच वाली बैठ जाओ माता जी, आप मत उठो, बीच वाली। जय। बोले बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम की जय। सतगुरु सन्यासी बाबा की जय। जिनकी भी अर्जी लगती जाए वो कृपया पर्चा संभाल के रखें। माइक लीजिए भैया। कहाँ से हैं? गंज बासोदा की स्वरूप नगर बैतौली। स्वरूप नगर बैतौली, गंज बासोदा। गंज बस भोपाल वाला? जी नहीं, विदिशा से। विदिशा के पास में। पूछिए। ये बिटिया का है सर, चल नहीं पाती। अरे राम, बहुत परेशान आपका है। नाम कौन है? ब्रजेंद्र सिंह राजपूत। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? हाँ, इंजीनियर हूँ मैं। इंजीनियर हूँ। आप मानते हैं कोई बिफोर टाइम लिख सकता है? पहले से लिख सकता है, आप ऐसा मानते हो? नहीं मानते? लेकिन तुम्हारे संग तो होगा। आपकी कृपा से नहीं, सर। हमारी कृपा नहीं, तुम्हारे संग होगा। तुम्हारे संग तो होगा। आजा पढ़ पे तापे। क्या तो इंजीनियर है, मुंह रखना। पीछे बैठो, पीछे बैठो, इन्हें पीछे करो, नहीं तो हम पंडाल से बाहर करवाएंगे। हमें सब भूत पतो हैं, कौन से तुम्हें भूत लगे। पगला नहीं बैठे, हम आदमी हैं। चराइत रोज नजदीक आओ। बेटी को शरीर में दिक्कत है, पैरों में शिथिलता है, चलने में परेशानी बनती, शरीर में ताकत नहीं है, दोनों पैरों में दिक्कत है। धीरे धीरे लाभ लगेगा, समय जरूर लगेगा। 2023 14 मार्च से आराम प्रारंभ होगा। आपकी बेटी है, आप विजेंद्र हैं। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की जय। आप तो एक इंजीनियर हैं, क्या पर्चा यही बोल रहा? बिल्कुल सही है, यही बोल रहा? बिल्कुल। आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। धाम की पेशी करनी है, हा? पेशी करोगे कृपा होगी। विभूति की मालिश दोनों पैरों में करनी है।
चूँकि नसें इनकी सिकुड़ी हुई है, बच्ची की नसों में दिक्कत है, इसलिए ताकत नहीं ले पाते हैं और कमज़ोर है। धाम की पेशी करें, वहाँ से औषधि मिलेगी। 5 मंगलवार झाड़ा लगवाना है। बालाजी पूछ घुमाएंगे, आशीर्वाद। अंगला 2 माता जी आई थी। कहाँ से आए हैं? बिराजो, यहीं आसपास है क्या? माइक लीजिए पहले तो आप। आप बागेश्वर धाम हुआ है? जी बाबू। हमसे मिल चुके हैं? नहीं, आप हटा गए थे बाबू। अच्छा, कथा में गए थे तो हटा नहीं गए? हटा हटा तो आप नहीं गए? नहीं, आप गए थे पंडित जी। क्या बच्चों को छोड़ के नहीं जाना? जी, कोई बात नहीं। चलो, हनुमान जी ने अच्छी सुनी तुम्हारी। नज़दीक आई है? नहीं, और नज़दीक आ जाए। बोलिए क्या बात है? और हमने लिखा, घर में उपद्रव मचा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अस्वस्थता रहती, पत्नी पर कृपा होगी, विगत 2017 से दिक्कत बनी हुई है। माइक लीजिए, हाँ या ना? भूत बाधा का कारण शरीर में कंपन होता, कृपा होगी, पूर्ण आराम धाम से लगेगा, आशीर्वाद। बहुत सच्चे दरबार की जय हो। आपका परिचय यही बोल रहा? यही पूछने आए? बिल्कुल। धाम की पेशी करें, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बिल्कुल नहीं, तंत्र बाधा घर पर की गई जो आप पर प्रभाव है। पूरे शरीर में दिक्कत बनाता है, जकड़न बनाता है, बोझ बनाता है, और जो है गले को पकड़ता है तो श्वास घुटती है। माइक लिए रहिए आप, ऐसा नहीं, श्वास घुटती है। कई जगहों पर आपने दिखवा लिया, उतारा विधि भी आपने करवाई है। एक गलत तांत्रिक के चक्कर में भी आप फंस गए थे, जिस कारण से आपको जो है 2 प्रकारों से घाटा खाना पड़ा है। तंत्र विद्या परिवारजनों द्वारा करवाई गई है। तांत्रिक का नाम वैसे तो जो है नन्नू कहते हैं, पर उसका पूरा नाम राम कुमार है। तंत्र विद्या जो है प्रेत बाधा इनके ऊपर शमशानी है, शरीर का बोझ बना करके माइंड को पकड़ता है, वह गलत आचरण करवा करके जो है वह हत्या करवाना चाहता है। जी बाबूजी, तो ये परिवार हमारी परिवार भगवान जाने। जी, भगवान जाने। ठीक है बाबूजी, तो वो मंगलवार के दिन प्रेतराज सरकार में जी दोनों पहुंचिएगा। थोड़ी सी इनकी बुद्धि भी विचित्र है। ठीक, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। धाम के प्रेतराज सरकार के दरबार में पहुंचिए, पेशी करें, हम सेना भेज देंगे, हनुमान जी दया करेंगे, बुद्धि ठीक रखेंगे, नाम जप कीजिए। भगवान नाम जितना जप ज़्यादा करेंगे, हनुमान जी उतनी कृपा करेंगे। नियम ना करो तो ना हम भगवान है, ना आप इतने बड़े बारे निकल जाए। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। क्या नाम है? अरे पाँव, हाँ भल्ले। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चलिए अब आ जाएं। जो पीली टी शर्ट वाला बालक खड़ा आपके आगे जो बैठा हुआ है बेटा, हाँ आपके आगे जो बैठा है ना, भेज दीजिए जी, तुरंत भेज दीजिए। आप दोनों बैठ जाओ, आप दोनों बैठ जाओ। वहाँ खड़े में है जो कोटी वाले। हाँ, आपके आगे जो बैठे हैं पीली टी शर्ट में। अरे उल्टा बोल रहे, कोटी वाले आओ तुम। छोटे नेताजी आ जाओ तुम जल्दी, बाकी सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, आ रहे हैं जिनको आना है। दौड़ लगाओ तो भाई आओ, दौड़ लगा के यहाँ। आप सभी बैठ जाइए, वो आ रहे हैं पीछे से, आप लोग बैठिए, पीछे से आ रहे हैं, आप सभी बैठिए। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बोले बागेश्वर धाम की जय, सतगुरु सन्यासी बाबा की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की खुश
खुश रहे खुश रहे, बस बस बस, ज्यादा आशीर्वाद ना ले ले, नहीं तो पचे ना पाए। माइक ले भैया, तोरी कैसे लग गई अर्जी, मोह नहीं है तो पे विश्वास। सब कहाँ को आप आ भैया? बालाजी सरकार की, भोलेनाथ की कृपा है। वाह। जी, आपकी आशीर्वाद। कहाँ को आए भैया? राहतगढ़ के पास जामुन थाना। नया घर करे या नया घर कहाँ जा, कहाँ है भैया तोरी अर्जी? गुरुजी छोटे भैया के इलाज है, वो समझ में नहीं आता का, घर में बहुत परेशानी बीमारी सबको घेरे रही। और कुछ पूछने तोरे 3 प्रश्न लिखे ही मैं, और बीमारी सबसे ज्यादा हमने लिखो मन अशांत रात, सभी बीमार रात, घर में परेशानी है, एक हाँ पकड़त एक हाँ छोड़त, छोटे भाई को समस्या है, आराम लगेगा, देवी पूजा करवा दें, कुल की देवी बिगड़ी तुम्हारी जिससे हैरान हो, और पागलन जैसी हरकत वर्तमान में भाई करन लगो, आराम लग जाए, कृपा हो, ये आशीर्वाद है। बोलो बालाजी सरकार की जय। अब बताते हैं यही है, आओ जी, माइक से बोल। यही से यही इलाज है यहाँ आओ, गुरुजी बालाजी बस। कृपा करें, आशीर्वाद। जी दरबार की जय। इनके ऊपर कुल देवों का प्रभाव है। जी ऊपरी मुपरी तो नहीं करवा, करवाओ होनिया, घर के देवता हैं, कुल देवी की पूजा करो, देवी है आपके कुल में, पुरानो मकान तुम्हारा अटारी वालों बनो है, जी। पुराने मकान में अटारी में जहाँ पे चौका डले हुए हैं, जी। वहीं पे तुलसी घरा कोने में दक्षिण दिशा की तरफ बनो है, जी। वही बारी मकान में तुम कुल की पूजा करवा दो, देवी को पाठ करवा दो, सेना हमने भेज दी, जी। बागेश्वर बालाजी कृपा करें, जी मालिक लाज राख हैं, आराम लगे भैया हैं, और जो न वर्तमान में वो भैया हैं तुम एक ठैया करिया रेशम में बांधे हो, जी। वो विसर्जित करवा दियो, उसे कछु काम नहीं हो, जी। मुसलमानन के चक्कर में ना पड़ो। अब सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता जी हैं। जी जय हो। बोलो बालाजी महाराज की जय। तन से ना ठीक हो सोते और धाम चलो जाइए, और दरबार चलो अरे जाइए, हम कहूँ स्वधर्मे नहीं न जाए। धनम हम- श्रेया पर धर्मो भयावहा। ये हम कहूँ नहीं जय है। 33 करोड़ कम पर गए का, तो ये देवता थे, एकाध और लॉन्च करिए हम। हाँ बोलो बागेश्वर धाम की। हमें ऐसे आदमी पे सख्त नफरत है, सही में सनातनी हिंदू हो तो तुम्हारे लो, तुम तो भाग्यशाली हो, और अन लो तो एक ही किताब है, एक ही देवता है, तुम्हारे लो तो गीता रामायण पुराण भागवत, तुम्हें लो भागवत नहीं अच्छी लगता, रामायण सुन, नहीं था गीता सुन, नहीं था ले भविष्य पुराण सुन, अग्नि पुराण सुन, महाभारत सुन, हाँ भक्तमाल सुन, तो जो अच्छा लगे वो सुन। तो हनुमान जी नहीं भाव सो शंकर जी यहाँ भज, बेनी भाव सो देवी यहाँ भज, बेनी भाव सो राम जी यहाँ भज, और खतरनाक बारे चाने तो नरसिंह भगवान यहाँ भज, और पीवे बारे चाने तो फिर भैरव बाबा यहाँ भज। अब तो कौन सो अचानक आगे के लगे, अपने सनातन में देवतन की कमी है का? ऐसे दोगले आदमन पे हमें भारी गुस्सा आओ। स्वधर्मे न धनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। ये कट्टरवादता नहीं है, हम कट्टर नहीं है, हम सब धर्मों को मानते हैं, पर हमारे शास्त्र कहते धर्म एक ही है, बाकी तो पंथ है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। अब ये तुम चाहे जो के बाकी चेला तो हमारे सब हैं, जैन हमारे चेला, मुसलमान हमारे चेला हैं, कम से कम 500 मुसलमान हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बागेश्वर धाम पर मंगलवार। हाँ वे भी हैं, उनको भी आशीर्वाद है, आशीर्वाद सब हाँ चाहे। तो जब तुम्हारे बब्बा जी इतने लो भैया तो बागेश्वर धाम पे काम नहीं हो सो मेहंदीपुर चले जा, मेहंदीपुर बालाजी में नहीं हो सो तिरुपति बालाजी चलो जा, और भी दरबार है मध्य प्रदेश में, भारत में हर 50 किलोमीटर पे एक दरबार है। तो मोरे में मन नहीं भरा था, मैं आगे को लगू हूँ सो दूसरों पकड़ ले। हाँ लेकिन भैया ऐसा नहीं, जो हमें बहुत गड़बड़ लगा। जय 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 शुक्ला। बाकी हमें जो गड़बड़ भौबरो लगा बहुत हम ई पे तो हमें दुखी हो, तो काऊ के घर में, अरे आपके हिंदू देवी देवताओं को, सनातनीय हिंदू देवी देवताओं के घर में अगर कोई गंदी विद्या प्रवेश कर जाएगी मांस मंदरा वाली, तो आपके कुल के देवता रुष्ट हो जाएंगे, वो भ्रष्ट हो जाएंगे। बोले सच्चे दरबार की जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए सीताराम भगवान की। आइए माता जी लंबा टीका लगाए, हाथ जोड़े बैठिए। हाँ तत्क्षण आइए। साथ में जो भी हो आइए लेकर के, तुरंत आइए लेकर। चलो आप आ जाओ। श्री राम जय राम। जय जय राम। सभी लोग राम राम का जाप करते रहें। जिनकी भी अर्जी लगती जाती है वो
प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। मंगलवार की पेशी करना अनिवार्य है। बोलिए क्या बात। नजदीक आइए, पहले तो माइक लीजिए। कहाँ से आए हैं आप? सागर से आए हैं। सागर से। यहाँ का है आ गई बिती साहब। संतान। पूछिए क्या अर्जी है। पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं पढ़ी लिखी। अब और बड़ी आफत, कोई यहाँ पर पढ़ा लिखा है? नहीं, हमें किसी से नहीं पढ़वाना, आप पे ना बहुत ना, हम अंधविश्वास में ना पढ़े। कोई भी एक पढ़ा लिखा हो, जो ज्यादा पढ़ो लिखो हो, वो आइयो। आओ जल्दी से आओ। जय कहा है सबसे ज्यादा। ये घर आ जाओ। ले तो माइक, माइक दो। कह लो पढ़े लिखे। 12वीं आओ। हमने तो बुलाओ तो जो सबसे ज्यादा। आओ नजदीक, कोई बात नहीं, कोई बात। साथ में हो क्या भाई साहब? पति हैं तुम्हारे? आ भाई ते आ भावना तो तोरी संग है परी ते माए लोगो बैठो तुम। अच्छा नजदीक, तुम भी पढ़े लिखे हो? कम जे 12 लो पढ़े, तुम कम पढ़े। हम स्कूल के पाछे हो पढ़े पर पढ़ो। हमने लिखो जहां समझ में नहीं आए तुरंत टोक दइयो। माइक तुम्हारे हाथ में है। पेट में दर्द रहता है, परेशान है लगातार, पुत्र का कामना है, आशीर्वाद है। 2023 में 11:40 पर 17 अप्रैल को पुत्र योग बन रहा। आशीर्वाद। सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। क्या यही लिखा था? जय श्री राम। माइक से बोलिए। यही लिखा है। लबरो ना बोलिए तो बोलिए। आओ तुम्हारी समय तारीख सब क्लियर है। पहले से बता तो नहीं दिया था यहाँ किसी को? काबू ने पूछ तो नहीं रही थी? ये तो कार्यकर्ता ने तो नहीं पूछ रही थी? मूर्ख तो नहीं बन गए? पुत्र यो संतति एक बार गर्भपात हुआ है, उसका कारण है आपके घर पर मसान विद्या है, नाग वर करके परेशान करता है। मकान स्थान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर पर राम नाम का जप करो, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो। डॉक्टरी भाषा अनुसार बच्चादानी छोटी बताई गई है, वह उसमें गांठ की दिक्कत साथ में शिष्ट बताई गई है। ट्यूब ब्लॉक 3 कारण बताए गए हैं, लेकिन धाम की औषधि से आराम लगे। बब्बा जी कृपा करें, जाए आशीर्वाद। क्या यही विषय है? माइक लेते हैं। हाउ नहीं तो कैसा हाँ, नहीं पढ़ो। यही है, यही है। पहले से बता तो ना दो तुम। जा कृपा हो, ये आशीर्वाद। खुश रहो। तुम नहीं पढ़े लिखे ज्यादा। चलो पुराने चाव रहे इतना ही बहुत। इतना ही के आओ का सागर के आओ इतना कहा कर रहे तुमने हुए और मार दो बेचाए हम तो था पड़े बैठे। हाँ हमें पता है, अगर तुम अकेले में पा जाते सा यहाँ कोतल देते। आओ पूरे पुराने चाव बहुत खतरनाक हो जो तो गुंडा आ रहा है अपने जमाने में जवानी में। और अबे कौन भी बुढ़ापा मान रहा है, हम अकेले। चलिए आ जाइए, आप बैठो दोनों, आप दोनों बैठो। राम नामी तौलिया बांधे इनके पीछे, वो हाथ खड़ा किया। आ जाइए, कोटी बांधे, लाल जैकेट, जल्दी आइए शीघ्र। बोले बागेश्वर धाम की। कृपया बेल्ट उतार करा भैया। इनके लाने भारी तालीम बजी। हाँ। और आप सभी बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार की महिमा और पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्प जन जन तक पहुंच सके, अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा आप सभी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को बागेश्वर धाम सरकार की महिमा और के बारे में जानकारी मिले। जय श्री राम। नजदीक आइए। जो उतार लो, हमने तो 2 ही डोज लगवा ले। मैंने भी 2 भारत शासन की पूरी गाइडलाइन को पालन करें। बागेश्वर धाम की जितने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदेश निकालत हम सब स्वीकार करें। हाँ हमें नहीं हो कौन गुरुदेव परिवार भी है, परिवार के तुम ही बहुत हो। हाँ। नजदीक आ जाओ और एंगर है। कहाँ के आओ तुम? गुरुदेव जैन का लोकल के जैन के आओ। बहुत खतरनाक आदमी हो। अरे नहीं गुरुदेव, बहुत चतुर आदमी हो, बुद्धि तेज है तुम्हारे। 12 झरेगा चतुरता। पूछिए क्या बात है? खुशी के मारे आपको जला कराएं।
बहुत अच्छा। चलो मत, बड़ी गंभीरता से बैठो, होना भी चाहिए। जो हजारों लोगों में बालाजी जिन्हें बुलावे वो परम भाग्यशाली होते हैं, ये भी तो भगवत कृपा है। हाँ बोलिए, क्या बात है? बस गुरुदेव सब ठीक है, घर में थोड़ी सी समस्या है, उसको दूर हो जाए। क्या हो जाता है? थोड़ी सुख शांति रहे घर में, और क्या। और माता जी की सेवा हमेशा करता रहूं। आओ नजदीक पढ़ो। माता जी की सेवा बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे थे बैठे बैठे, हम भी देखेंगे कि हमारा बता पाते कि नहीं। समाज सेवा करते रहे, आगे बढ़ेंगे, घर का कलेश शांत रहेगा। आशीर्वाद। बोले बालाजी सरकार की, सदगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय हो। तुम्हें ही हाँ बुलाओ, ऐसा तुम अपने मित्रों के संग बहुत बुद्धि लगाते, हम भी तुम्हारे घर के कक्का हैं, बड़े बारे। हाँ या ना? हाँ। अब ना लगाइयो बुद्धि, ऐसे बब्बा जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है। जय गुरुदेव। बोली सच्चे दरबार की। घर की माटी ले आइयो, सुंदरकांड के 5 पाठ करवाने, घर पे शांति होगी। समाज सेवा करो, धार्मिक कामों में आगे बढ़ो, जिससे जो है और ज़्यादा आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। बालाजी कृपा करेंगे और आपको बलवान बनाएंगे। आशीर्वाद है। बुद्धि दरबार ठीक है, विचार करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो है बड़े दरबारन में जहाँ भगवत कृपा हो, 1-2 बार प्रत्यक्ष आंखन से देख लो, और तो फिर बुद्धि नहीं लगाई जात, तो फिर न्यूट्रल होकर शरणागति नहीं जात। जी गुरुदेव जय हो। चलो पूरा परिवार खुश रहे। जय हो बालाजी धाम की जय हो। क्या नाम है तुम्हारा? ये की कटेंगे तो तुमने हेलीकॉप्टर सी कटवा दे। हाँ बालाजी का आज से कृपा करें। चलो स्पर्श नहीं करना। पागल तो नहीं बन गए नेताजी तुम? अच्छा जाओ। जय हो, आशीर्वाद, खुश हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ आप जो बालक लिए बैठे हैं, जाए बच्चा लिए बैठे, आइए आगे वाले आ जाए। गंभीर रोगी है, आदेश आ गया है उसका। बोले बालाजी सरकार की जय। आप सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्प से जुड़े और आने वाले महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 1 मार्च 2022 को 108 कन्या विवाह पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर संपन्न होने जा रहे हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आप सभी अवश्य पहुंचे। जय श्री राम। माइक लीजिए और नजदीक आ जाओ। कहाँ से आए हो आप? माइक चालू नहीं है, इसको देखना बेटा। हाँ भोपाल से जी, पूछो क्या बात है? बालक वेंटिलेटर पे है तो सोता नहीं है, वेंटिलेटर लगा तो सो जाता है, बाकी दिन में ठीक रहता है। राम राम राम। डॉक्टर को खूब दिखवा लिया है? 3 साल भर्ती रखा है हमसे। राम राम राम। नजदीक आओ। तो इसी भोपाल में ही रहने लगे फिर? जी। बालक को श्वास लेने में दिक्कत होती है, शरीर घबराता है, बीमार बना हुआ, 3 साल से हालत गंभीर है, रह नहीं पाता बिना ऑक्सीजन के। दवा लेते रहें, पूर्ण कृपा 1 साल में हो जाएगी। बालक स्वस्थ होगा, दीर्घायु होगा। आशीर्वाद। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इन्फेक्शन है इसे और लंग्स में भी दिक्कत बनी हुई है इसको। लंग्स के इन्फेक्शन के साथ साथ पूरे शरीर में इसके सेल्स लेस कम हो गए। डॉक्टरी भाषा बता रहे हैं। हाँ या ना? माइक पकड़े। यस, डॉक्टरी भाषा आपको बता रहे हैं। भूत विद्या का कोई भी प्रभाव नहीं है, इन चक्करों में तुम्हें पढ़ना नहीं है। मंत्र जो लिखा है इसका जाप करें। हमें अपने गुरु पर भरोसा है, गुरुदेव भगवान आज से कृपा करेंगे कि आज से ही आराम लगेगा। ये आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, सदगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। विभूति की मालिश करो यहाँ लिटा करके तत्क्षण। जो मंत्र लिखा है इसका जाप करो। रहने वाले आप विधि कहाँ के? सागर के। धाम जरूर पहुँच जाना, यहाँ नहीं। खुश हो, नीचे लिटाना। राम राम राम। हनुमान जी महाराज कृपा करो। सब लोग एक बार सीताराम बोलो ताकि ये स्वस्थ हो। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। बताओ, ऐसे ऐसे लोग संसार में पड़े हैं कि वो 3 साल से भोपाल में ही रहने लगे, क्योंकि बालक को जिंदा रखना है इसलिए। अब क्या बीत रही होगी इनके ऊपर, आप विचार करो। आप हम 2 दिन के लाने भेज दें, अपन उपजे भी 2 दिन में झंझट लगन लगा।
पर बताओ इस पर इन पर क्या बीत रही होगी। पर धन्य है हनुमान जी, 1000 लोगों में कम से कम ऐसे लोगों की अर्जी तो स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद आ जाइए आप। हाँ 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 हाँ, जो हाथ खड़े किए जल्दी आइए माता जी। हाँ बच्चे लिए खड़े हैं, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, थोड़ा जल्दी आइएगा। माता जी आप बैठ जाइए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। तुम भी आ जाओ, लाल जैकेट, जो आगे वाली जैकेट। हाँ तुम भी आओ। दादा आप बैठ जाओ दोनों, वो जैकेट वालों को बुलाया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की। आपके साथ हैं दोनों, तो आइए। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय। माइक लीजिए। कहाँ से आए हैं आप? मूलतः खामखेड़ा गांव है, विदिशा तहसील में, विदिशा के निवासी। वाह, पहली बार आए हैं? जी। बालाजी के दरबार में भी पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार। किसी को विषय तो नहीं बताया है? नहीं। बोलिए क्या बात है, नजदीक आइए। प्रतिफल समाज सेवा बहुत करते हैं, सब कार्य में पिताजी से भी धार्मिक और आयोजन सब काम में जुड़े हैं, लेकिन जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो उतना मिल नहीं पाता। ठीक है। बाकी जिनके लिए करते हैं वो भी एहसानमंद नहीं रह पाते। ये संसार का खैर नियम है, आपके ऊपर कोई नई चीज नहीं है। हर काम में कटुता और इस तरह की कोई सफलता, विशेष आशीर्वाद सफलता का चाहेंगे, हमारे परिचय में ऐसा आया है। सब परिवार सुख शांति रहे और धर्म पुण्य के लिए नजदीक करते आओ, रहें, समाज सेवा में बढ़े। घर पर कृपा बनी रहे, सुख शांति रहे, परिवार बढ़ता रहे, एवं आप आशीर्वाद चाहते हैं ताकि समाज सेवा करके कोई जो है विशेष पद प्राप्त करके लोगों का कल्याण कर सके। जी हाँ या ना? हाँ यही है, आए ना? जी जी। जाओ राजनीति पकड़ लो। सीताराम। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। आदमी इतना घुमा के बोले कि देखे महाराज बता पाओ के नहीं बता पाओ, लेके जाओ हो जाए आशीर्वाद। सीधो कह देते कि हमें नेता बनना है, आओ बड़े आवारो बनने और ढंग को बनने। कैसे अब अध्यक्षी भर में नहीं काम चल रहा मंडल की, सो बड़े आओ चाहने। बोली सच्चे दरबार की। नहीं आगे बढ़ना है, बिल्कुल होगी 100%। आप जो है एक बार बगलामुखी अनुष्ठान करवाइए, ठीक है? हाँ बहुत अच्छा है। माता जी हम पूरी बात कर लें, नहीं तो हमारा वाईफाई कट गया तो बड़ी आफत है। आप बगलामुखी अनुष्ठान करवाइए और दूसरों से अपेक्षा मत रखिए। और वर्तमान में आप यूज एंड थ्रो हैं, डिस्पोजल हैं। वर्तमान में ये सबके साथ होता है, जिस तख्ते पर आप हैं ये सबके साथ होता है, तो इसलिए गंभीरता रखिएगा। और जहाँ पर गरीब का हित हो वहाँ पर अपने आप की उपयोगिता लाइएगा। बाकी बड़े आदमियों के तो 50 बन जाता। आशीर्वाद। भाषा हमारी समझ गए, एकदम स्पष्ट कर जाओ। वाह वाह, ये सुना मुड़े आओ गुड़े आओ, हमने जलेबी नहीं दी तुम्हें। आशीर्वाद, भगवान कृपा कर दे। हाँ वो भी एक अच्छी सूचना है। बागेश्वर धाम पर जो भक्त जाते हैं, कौन कौन गया बागेश्वर धाम? अरे बहुत लोग हैं, विदिशा भोपाल से भी बहुत। हाँ जाते हैं, पूरे देश के लोग आते हैं। जिन भक्तों को टोकन नहीं मिल पाते हैं उनके लिए एक नई व्यवस्था बालाजी से प्रार्थना करके और सन्यासी बाबा से प्रार्थना करके व्यवस्था गुरुदेव ने आदेश दिया है कि जिन भक्तों का टोकन मिलकर के पर्चा नहीं बन पाता और हैरान होते हैं, उन भक्तों के लिए ऐसा ही दरबार बागेश्वर धाम पर एक दिन हर महीना लगेगा बिना टोकन की अर्जी का।
बोली बागेश्वर धाम सरकार की। जो निराश लौट जाते हैं 4-5 घंटे का दरबार लगेगा, कम से कम 100-150-200 भक्तों की अर्जी हर महीना बिना टोकन के लगेगी। बोली सच्चे दरबार की। और भारत का पहला ऐसा धाम बागेश्वर धाम है जहां दरबार निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क है, भंडारा निःशुल्क है, और साथ ही साथ आने वाली दान पेटी की संपूर्ण चढ़ोतरी गरीब कन्याओं के विवाह में लगाई जाती है। बोले बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। जिसके उपलक्ष्य में सन 2022 1 मार्च को पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा से, बालाजी की प्रेरणा से 10-50 नहीं 108 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया जाएगा। तो सब जन को न्योतो है। अब से 20 फरवरी से होते कथा हो रही, और कथा में अद्भुत महापुरुष, वर्तमान के अवतारी महापुरुष कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषित स्वामी श्री 108 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज श्री राम कथा के लिए वहां पहुंच रहे हैं। वो दास के दीक्षा गुरु हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वर्तमान में परम मित्र हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब वेदों से प्रमाण दिया तो जज भी आश्चर्यचकित रह गया, और उसने तत्क्षण राम मंदिर का फैसला राम जी के पक्ष में दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। पूरा देश जिन्हें जानता है, ऐसे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की राम कथा 9 दिवसीय है। हमारी प्रार्थना है 20 फरवरी से आप उस यज्ञ में सहभागी बने और 108 गरीब कन्याओं में सहभागी बने, धाम पर जुड़े। सब जन को विदिशा बान को भैया हारो न्योतो है। अब तो इतने भी मंडल बन गो बागेश्वर धाम को, तो मोरन को भी न्योतो है। और जितने ब्राह्मण आचार बैठे हैं उनसे जरूर निवेदन है, आप और जरूर दर्शन होते दैयो। बारंबार निवेदन है दास को, आप लोग जरूर जो है पहुंचना और कृतार्थ करना, ताकि बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि भूदेव के अगर दर्शन हो जाए, तिलक लगाए हुए भूदेव और बगल में पुस्तक लिए हुए, पोथी लिए हुए, वेद पुस्तक लिए हुए, और प्रातः काल ऐसे भूदेव के अगर दर्शन हो जाए तो समझना भगवत दर्शन है, कोई संदेह नहीं। पर तिलक लगाए हो और बिना तिलक का ब्राह्मण दिख जाए तो चांडाल के समान। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं। बिना तिलक लगाए ब्राह्मण के दर्शन अगर कर लो तो सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ही उसका प्रायश्चित होता है। सब जने लगाओ, केवल ब्राह्मण नहीं, प्रत्येक हिंदू का अधिकार है तिलक लगाना। सब लगाओ, कोई विशेष वर्ण के लिए नहीं, सबके लिए सब लगाओ तिलक। नजदीक आओ, तुमने यहाँ नहीं बैठे, तुमने यहाँ बैठे, चमत्कार के पर्चा बनाओ महाराज, बाद में दो प्रवचन। हम जाने करिया मूड को आदमी बहुत खतरनाक है। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो बालाजी सरकार की। नजदीक आइए, माइक लीजिए आप। कहाँ से हैं माता जी? अटारी कैनेडा से। बोलिए क्या बात है? जी हमारे ये भैया है, बेटा है, चल नहीं पाता है। नजदीक आ जाए। हमने लिखा घर में हैरानी, बेटा चल नहीं पाता है, पैरों में दिक्कत है, आराम लगेगा, 3 वर्ष में ये चलने लगेगा, आशीर्वाद। पापा जी का एक्सीडेंट भी बहुत बार हो चुका उनको लिवा लाना। बोलो बालाजी सरकार की, बोलो सन्यासी बाबा की। बभूति की मालिश करनी है, आराम लगेगा, बालाजी कृपा करेंगे। पकड़िए। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो जय हो। चलो आ जाओ। ये जो बहन जी बैठी थी, यहाँ बहन जी जो बैठी, हाँ, सफेद दुपट्टा सिर पर डालें। तत्क्षण आइए। जय श्री राम। जय श्री राम। नजदीक आए बेटा। कहाँ से हैं? महाराज मैं भोपाल से आ रहा हूँ। वाह, नजदीक आए। पहले से किसी को विषय बताया तो नहीं है? जी नहीं। पढ़े लिखे हैं आप? हाँ।
नजदीक थोड़ा और आ जाओ बेटा, मैं कौन मारता हूँ कि सींग लगे मुंह नहीं, मैं निशब्द हूँ एक्चुअली, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा नंबर लग जाएगा। लग ही नहीं रहा, मतलब मैं राम राम का जाप संभव कर को रहा था। संभव हो जाए, यही तो बालाजी की दया। जी पूछो महाराज क्या जी। जी। महाराज जी, मेरा एक पुत्र है, 5 साल की आयु पूर्ण कर चुका है और उसका बुद्धि का विकास उसकी उम्र के अनुसार नहीं हमने हो लिखा रहा है। घर पर दोनों पर कृपा बनी रहेगी। बेटा को दिक्कत है, पितृदोष के कारण मंद बुद्धि का है, 2.5 साल पीछे चल रहा है, डॉक्टरी भाषा के अनुसार स्वस्थ होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। बोलो बालाजी सरकार की जय। क्या यही विषय है? इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द सही है। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। अभी लाए हो से पितृदोष है भैया, आपके घर पर पितृदोष है, 2 पितर घूम रहे हैं, जिस कारण से यह दिक्कत है। बचपना है, बालक 2.5 साल पीछे चल रहा है। बालाजी कृपा करेंगे, 100% लाभ होगा। धाम की पेशी करें। 1.5 वर्ष के अंतर्गत हमें अपने गुरुदेव पर विश्वास है, आप नियम का पालन करेंगे तो इसकी बुद्धि प्रकार हो जाएगी। जाओ आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की लेकिन हमारी कोनो कृपा नहीं है, नियम ना कर हो तो जो आशीर्वाद फैल होगा। देखो जो है साहब के वो हम भगवान नहीं। मैं तन और मन से पूरी श्रद्धा के साथ जय हो। ये पर्चा आपका, मंत्र जाप करें, हमारा आशीर्वाद। चलो उठो, हम लगा देंगे। जय जय श्री राम। खूब खुश रहो। पागल तो नहीं बन गए आप? अच्छा, श्री राम जय राम। जय जय राम। आपके पीछे वाली बहन जी को, आपके जस्ट पीछे बैठी जो, हाँ इनको आपके पीछे वाले तिलक लगा, हाँ इनको भेज दीजिए तत्क्षण। जल्दी आए, आ जाइए, जल्दी आइए। आपने पीछे वाली बहन जी, चलो तिलकधारी तुम भी आ जाओ साथ में, जल्दी आओ। ठाकुर जी को लाओ, प्रणाम करवाओ। हम प्रणाम कर लें, हम प्रणाम कर लें ठाकुर जी को। बोलो बालाजी सरकार की। वाह, अद्भुत स्वरूप। लाओ 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 लाओ, हमारे मूड पर धर दो, हम तर जाएं। जय हो भगवान। वहां रखो ठाकुर जी। वाह वाह, कार्य का नहीं है। वाह, कहाँ के हो? भोपाल के हो? अरे वाह, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाए। वाह, हाँ, अर्जी आपके नाम से लगी है, आप आगे आ जाइए। क्या करते हो आप? मेकअप? हाँ तो सुंदर लगो। अब आप कोई संदेह ही नहीं, तो ऐसो ऐसो करत का पोत दे ए साजो आदमी भगदर रो दिखात। हाओ जो कछु है वही ठीक है, तुम तो बेगारा दे साजी सूरत। हाँ भाई साहब, खूब करो भाई, हमें भैया कोनो दिक्कत नहीं है, जैसी भगवान की दया, हम बुराई नहीं काऊ की कर सके, नहीं था काल केस धरो भाई। हाँ, एक जगह हमें के आई थी कि साजो आदमी छछूंदर सो लगन लगा, सो कई जन ने हमें समझाओ, बोले महाराज भाई केस और हो जाए। हमने कहा भैया हम ना बोल भी हाँ साजो आदमी, हाँ महाराज बिल्कुल बड़ो अच्छो प्यारो लगत, बिना ऊ के तिलक लगा ले भाई। आप मेकअप से सुंदर दिखो ना दिखो, चश्मा लगाने से सुंदर दिखो ना दिखो, भाल पर तिलक लगा लो अलग दिखोगे, ये गारंटी है। बोलो बालाजी सरकार की। हमने आपको इसलिए बुलाया कि तिलक के कारण मेकअप करें होते ताना बोला, मेकअप बारी तो कई जने बैठे यार, आप तिलक लगाए हैं, श्यामा बिंदी भी लगाए हैं, हमने तत्क्षण बुलाया क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है हमें जो स्वस्ति तिलक लगाता है। लेकिन आजकल बेटा तुम्हारी रो जमानो जो दिख रहा वो बिक रहा। वैसे तो आपने कोई प्रश्न सोचे नहीं थे, माइक लीजिए। मैं यहाँ आके ही खुश हो गई थी क्योंकि हमारे कनेक्शन में ऐसा आ रहा है कि काऊ प्रश्न ना आए सोचें, पर 1-2 प्रश्न आ गए। आओ नजदीक, बोलो माता जी क्या विषय है आपका? जो जॉब का प्रॉब्लम है। हाँ, और एक कौन है? फ्रेंड है। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? लाइफ टाइम का साथ। वाह वाह, हमने लिखा आर्थिक विकास हो, जॉब स्तर होगी, लबेरिया भाव तुम्हें 2 जने साथ में रहो चाहते हैं, 100 प्रश्न लेके आई रहा हो, जीवन भर आशीर्वाद है। बोलो बालाजी सरकार की।
बोलो गुरु महाराज की, बोलो सन्यासी बाबा की। लेकिन बड़ी दिक्कत अभी व्यवधान बनेगा, एक आपका विवाद बना हुआ है, व्यवधान बना हुआ है, तो उसको आप क्या करो? जो तो तुमने सेकंड सिस्टम उठा लो, बताओ। डाइवोर्स। हाँ, वो की जिंदगी खराब करो तुम अपने प्यार के चक्कर में। वो तो ऑलरेडी कर चुका है। चलिए हनुमान जी कृपा करते हैं, आशीर्वाद है, जब आ गए तो लवेरिया आओ, जाओ खुशी रहो, आओ। यही से हमने दो ही जाना बुलाओ, यही से हैं दो ही जाना बुलाओ, कहे हम पगलाते, तुम तो आ ही नहीं रहते। आओ आओ, तुम आ नहीं रहते, हमने यही से बुलाओ कि दो ही जाए जोड़ा आओ। ब्याह तो पहले ही कर चुके थे, तो केवल आदेश भर ले भी आए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन ठाकुर भक्त हो, कृपा हो, आशीर्वाद। मारे भगवान, जाओ, दो जन की जोड़ी सफल रहा है। बोलो ऐसे बैठो, दो जन सब दर्शन करवाओ, ऐसे घूम के बैठो, आप भी बैठो भाई, जोड़ी। बोलो बागेश्वर धाम की, मतलब बैठो ना, बैठो ना। अरे सबको आशीर्वाद मिला, सीताराम बोल के ने आशीर्वाद दो, दो जन संगे रहे। सीताराम, वाह। ठाकुर जी की भक्ति बने और आप धाम आओ, बहुत अच्छा स्वभाव है। लेकिन ठाकुर जी की और भक्ति बढ़े, जो तो सब चलते ही रात सिस्टम आए, हाँ जो सब जो है चलते ही रात। लेकिन ज़्यादा दिन जो है ये सब चक्कर में ना पड़ के इनके चक्कर में पड़ो जिन्हें तुम लें फिर रहे। हाँ बस उन्हें तुम अपने हृदय से लगाओ, उनकी भक्ति तुम्हारे जीवन में बढ़े। और सत्य यही है, परमात्मा की भक्ति बढ़ाओ। ये सब तो ठीक है, चूँकि तुम अपने लंगोट से भी कमज़ोर हो, समझ गए, हमारी भाषा समझ गए। यही से कृपा ठाकुर जी की हो नहीं रही है। ब्रह्मचर्य और जगह जगह मत बदलो, एक जगह स्थिर हो गंभीरता के साथ, ये सख्त निर्देश है। तुम बोलो बागेश्वर धाम की, ऐसा गिनती नहीं आई से हम। बोलो सच्चे दरबार की। हम अपनो हाथ तुम्हारे सिर पर धरने, हम खुद धरे लाई, अभी नहीं, पहले पवित्र हो, शुद्ध हो और पूर्णतया समर्पित। पहले जो वाणी कही हमने कही मजाक में, हमारा स्वभाव जरूर हंस के बोलने का है, पर हमने आपके जीवन की बहुत बड़ी बात बोली, समझ गए। आज तुम कहीं, आज कल कहीं, ठाकुर जी और तिलक, ये तो कभी कभी भाव बनता है, कभी कभी भाव बनता है, पर वास्तविकता तो दूसरी है। लंगोट के पहले पक्के हो, अस्थिर ना रहो, ऐसे गिनती 17 के ऊपर है तुम्हारी, समझ गए। जाओ आशीर्वाद। बोलो सच्चे दरबार की। ठाकुर जी की भक्ति बने, बहुत सुंदर से माला पहना दो इनके ठाकुर जी को। कहाँ से ला, फिर से धर दो एक बार मुंह पे, हम धाम पे रखेंगे तुम्हें सिर पे हाथ, ठीक। और धाम पे तुम्हें जीवन भर आऊँ लाला, एक वे हम आओ करियो का कहाओ, हाओ का भैया करवा लें का। बोलो गुरु महाराज की। कैसे लग भी हम, अच्छा तो एक वे कर जाइयो माँ, मन ने है ये, लेकिन केवल मेकअप ही भर है, दूसरी वाली कृपा ना भेजियो। गुरु जी आए हम बागेश्वर वाले, हम बहुत खराब हैं सही में, छोड़ो ही दुनिया का। वो चाहे जहाँ छिपो बैठो, जी इन लोग यहाँ बैठे थे, ये कौन मत दिखाता थे ना, हाँ बैठे थे, हाँ लोग यहाँ बैठे थे। अब बल्कि अर्जी उनकी लगी थी, जे नया उगते को होते जाने उन्हें खोल देने। तो भाई साहब बोले हाँ तुम चाहो, हम कहीं भाई साहब तो लगवा रहे, तुम भी आओ, ऐसे ही नहीं बुलाओ तुम। हाँ अब बताओ हमारे हनुमान जी कितने प्रबल ना कहा है। बोलो बागेश्वर धाम की। जो राज अपने तक सीमित है वो राज खोल देते हैं, यही तो राज हमारे हनुमान जी का राज है। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये कैसे हो तो हमें भी नहीं पता, भी करवा दे, नहीं तो लगाओ बुद्धि। तुम काहू के बारे में बताओ, अगर एक ही गलत काहू की बेइज्जती कर दे, थपाड़ा चूम के मार हैं। हाँ जी या ना जी, क्या आप गलत सुन लोगे? अगर आप गलत नहीं हो हम तुम्हें कह दें तो सुन लोगे। हाँ लेकिन ना ही नहीं कर सका था अगर हमारी रेलगाड़ी चली था। हाँ नहीं तो हमें मोबाइल नंबर बताओ, नहीं लोग क्या करे, कौन नंबर से चैटिंग करे तो हमें बताओ, झंझट खत्म। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो गुरु महाराज की। हमारा बेइज्जती करना सिद्धांत नहीं है, हम कभी नहीं चाहते किसी की बेइज्जती हो। हमारा सिर्फ एक ही सिद्धांत है, आप सतमार्ग पे अगर ऐसा नहीं कहते वो बेचारा भजन के मार्ग पे नहीं आता, इसीलिए कहा।
वो बहुत अच्छा बच्चा है। आजकल जितने भी संसार में को दूध को धोबो नहीं है, दूध को धोबो नहीं है, बन चाहे जो जाए आ जाए सामू हम बताई पर्चा बनवा लें। दूध का धुला कोई नहीं है, पर अच्छी बात यह है कि वो ठाकुर को लेके चल रहा। हम तो हिंदू होकर ठाकुर के मंदिर नहीं जा पा रहे, वो कन्हैया को लेके चल रहा। कितनी बड़ी बात है। चलो जय हो। अबे वो जान ना दइयो, बैठा लियो यार भैया। कौन भैया जन्माष्टमी आए, रुक जा, आ जाओ, आ जाइए। नहीं नहीं आपके बगल में जी, तुरंत आइए, रोइए मत, रोइए मत। बोलो बालाजी सरकार की। बालाजी की दया। आप कह रही थी ना कि हमारी सुन लो, नहीं तो हम ना माने तुम्हें। बोली सच्चे दरबार की। हमारे हनुमान जी ऐसे आदमी की ज्यादा सुना। बालाजी का, बालाजी का। आओ मैया बैठो, रो मत माता। बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी बात पे बालाजी ने तुरंत सुन लिया। माइक लीजिए। कहाँ से हैं आप? मैं हमीरपुर से आई हूँ। ओह, उत्तर प्रदेश जी। यहाँ कैसे? बस आपने बुलाया और हम आ गए। बहुत अच्छी मैया। साथ में है कोई? जी कोई नहीं है। अकेले ही आ गए? ठीक माता। बस एक माता है। अच्छा नजदीक आ जाओ माता, कोई बात। आपकी अर्जी स्वीकार होगी, बोलो क्या अर्जी। मेरे हस्बैंड घर पर नहीं आ रहे हैं, परिवार में बहुत ज्यादा हमने लिखा दिक्कत है। बहुत तनाव है, घर में कलेश बना हुआ, पति विचित्र हैं, घर में उपद्रव मचाते, पर स्त्री की संगत में फंसे हुए हैं जिस कारण से नहीं आते। सुधर जाएंगे, कृपा होगी। बीच में आपने भी एक उपद्रव किया जिस कारण से घर में तनाव बना, अब सामंजस्य बन जाए, चिंता न करो। आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की, भागीरथी सरकार की। हाँ या ना, यही विषय है। बाबा कब तक आ जाए? समय लगेगा। फोटो आप हमें धाम पे दे देना, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। आशीर्वाद। बाबा माता जी की अभी बहुत सारी परेशानी है। उनकी अलग अर्जी लगी, घर का कोई आ जाए। ये मंत्र लिख दिया है, कात्यायनी देवी का उपाय करवाना है, ठीक है। धाम की पेशी करनी है, बहुत पुराना विषय हो गया है आपका। बीच में उच्चाटन, बीच बीच में सामंजस्य भी बन जाता है। उनकी बुद्धि भी ऐसी होती कि हम सामंजस्य बना लें, पर कोई ऐसा व्यवधान है, सामूहिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी कृपा कर देंगे, आप धाम आ जाना, फोटो दे देना, हम गुरु जी पे प्रार्थना कर भी, आप मंत्र जाप करो भी, जरूर पूछ घुमाएं, हमें इतना विश्वास है। जो आशीर्वाद है। मंगलवार, इस मंगलवार को लगना है। हाँ लगना है, इस मंगलवार को हमें धाम पे मिलना है। समय लेकर जाइए, और टोकन नंबर मिलता पर्चा बनने वालों को केवल, और आप समय लेके जाइए। सुबह 6 बजे पहुंच जाइए। 20,000 के लगभग भीड़ होती है मंगल को, ये गांठ बांध। आशीर्वाद। बोली सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। लाल कुर्ता पहने हुए खड़े हैं, हाथ जोड़े, आ जाओ तत्क्षण से। हाँ आपको ही लाल कुर्ता पहने जो। यस 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 यस, प्लीज कम हियर, जल्दी आइए। हमारे परम स्नेही मित्र हैं और बड़े भैया हैं, हमारे भारत के अद्भुत प्रखर प्रवक्ता कथा व्यास, वो सनातन के लिए बहुत अद्भुत बोलते हैं, श्री पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी। तो उनके साथ में रह के हमें भी अंग्रेजी की आदत सी पर जा रही। आओ भैया जी खूब बोलते हैं, हमारे भैया जी की अंग्रेजी तेज है और हमारे तो कालो अक्षर भैंस बराबर। हाँ बस भैया पालकी ना दे बाबा। आओ पालकी को जमाना चलोगा, अब तो फॉर्च्यूनर दे बाबा। जय कन्हैया लाल। इतन के आदमी बड़े रसिक हैं भैया, कुछ भी कहो। विदिशा के आदमी बड़े मनमौजी हैं, ये तो पक्का है। हाँ बड़े अच्छे हैं। हाँ। जो भी मान लो कि हमें 2 दिना और राने सो कई थो हैं, लेकिन हैं बड़े प्यारे, सनातन के लिए बड़े अच्छे, सनातन का पुरजोर सपोर्ट करते हैं और प्रत्येक समितियां करती हैं। ये गौरव की बात है विदिशा के लिए, ये गौरव की बात है। भैया जल्दी आइए, इतने में तो हमें 4 बुला लेने थे यार भैया। हाँ तुम आ जाओ, जल्दी से यहाँ आओ तो तुम बहुत ज्यादा विचित्र हो। वहीं रहने दो बच्ची को, तुम बाहर आओ, आ जाओ तुम आओ।
श्री राम जय राम जय जय राम। में राम नाम का जब कहें सफेद तो सर पे कपड़ा बांधे वो आ जाओ, बैठो भगवान कहाँ जा रहे हैं? अच्छा कर लो ड्यूटी, जाओ आओ कथा में पधारो। वो सिर पर सफेद कपड़ा बांधे उनको भेजा जाए, बालक जो हाँ सिंदूर से लगा, आ जाओ आओ नजदीक में, रूमाल बांधे जाए। बोले बागेश्वर धाम की, सतगुरु सन्यासी बाबा की। पीछे में से 2 नामों का और आदेश आया हुआ है, 2 अर्जियों का। आप जो खड़े हुए हैं दादाजी आपके बगल में हाथ ऊपर हाथ किए हुए खड़े, उनको भेज दीजिए। बैठे हैं जो बैठे हैं आप सब बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। और वो जो हाथ ऊपर खड़ा किए ना ऐसे 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 वाले, हाँ वो ऊपर उठ जाएं, आ जाएं, आ जाइए भैया, तौलिया डाले हुए आ जाओ, आप आ जाओ। और सबसे पीछे में एक दादाजी हैं जो सफेद तौलिया बांधे हुए खड़े हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको भेज दिया जाए। हाँ हाँ वो आ रहे हैं दादाजी। आप बैठी भी आगे वाले, आप बैठी। हाँ तुम बैठ जाओ बेटा। पीछे से आ रहे हैं, आप बैठी। आप भी बैठी, वो पीछे से आ रहे हैं। कहां से हैं? बीना से। बीना। ये तो ये आसपास। माइक लीजिए, पहली बार आए हैं, बोलिए क्या बात है? पत्नी की समस्या है। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था, 2 साल हो गए। राम राम। तो मतलब फैमिली थी, 2 बच्चे मेरे, तो मेरा भी पैर की 4 ऑपरेशन हो गए। रोते नहीं हैं आप लोग, सब रोते हुए आते होंगे, बड़ा पत्नी को पैरालाइज हो गया। कोई बात, आओ नजदीक, हमने लिखा घर पे कृपा होगी, पत्नी को दिक्कत बनी, जीवन उन्नत होगा, स्वस्थ हो जाएगी, चिंता ना करें। कमर के नीचे शून्यपन है, आराम लगेगा। माइक लीजिए जी। कमर के नीचे शून्यपन है, आराम लगेगा, चोट के कारण है, धीरे धीरे आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री। धाम की पेशी करें, भभूति की मालिश करें, दवाई धाम से मिले, आराम लग जाए। चोट के कारण S1 L5 2 नसों में इनकी दिक्कत बनी। माइक लीजिए, हाँ या ना? हाँ। S1 कूले की, L5 कमर की रीढ़ की हड्डी की, ज्वाइंट की, इन दोनों में चोट है। एक गुड़िया इनको खिसक गो, चरमरा गो पूरो, जा कारण से इनका जो है शून्यपन है। जा तुम्हारी MRI है घरवाई की, आराम लग जाए, बप्पा जू कृपा करें। समय लग है, दवाई लेने पर है, 5 बे झरवावे पर है, भभूति को मालिश करवे पर है। इतो करो होता कृपा हुई, नहीं तो ना हम बब्बा जू आए ना तो इतनो बड़ो बारो भक्ता है। बोलो बालाजी महाराज की। आइए तुरंत आइए। बस 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 भाई, अरे इतना रोते क्यों हो? तुम तो भाग्यशाली हो ना कि 1000 या 10 5000 4000 5000 आज मन में तुम्हारी अर्जी लग गई। बागेश्वर धाम जाते तो 7 महीना लगते। हाँ 7 महीना में होता है, 6 महीना तो माए की कैसे बिटिया कैसे अकड़ जा धाम पे। बड़े भाग्य की बात है, प्रसन्न भाव चाहिए कि बालाजी ने सुन ली। एक बालक थैलेसीमिया तो वो शांत होगा, 7 साल का हो गए। हम लिख लें, अब लिख लिया, पूछो आप। तो कौन है? मेरा बालक है जो 11 साल को चले ना बैठे, जहाँ से बड़ा हुआ तो। जाओ नजदीक आओ। बच्चा को शिथिलता है, चल नहीं पाता, पूरे शरीर में दिक्कत है। एक बेटा खत्म हुआ, क्या नाम था उसका? प्रथम था उसका। पढ़ो। प्रथम नामक बालक जो खत्म हो चुका है, तंत्र विद्या है, घर पे आराम लगेगा, ये बालक ठीक होगा, पर समय 4 साल का लगेगा। आशीर्वाद। बोलो बालाजी सरकार की। चल पाएगा, तंत्र विद्या की गई है, बंगाली विद्या है, जस का यही कारण से शरीर में बीमारी बनाओ। दवाई 1% भी काम नहीं करा था। हनुमान जी दे करेंगे, हम झाड़ देते हैं, अभी बैठा रहो, झाड़ देंगे हम पक्का। दरबार के बाद भभूति की मालिश करनी है, धाम की पेशी करनी है, 3 दिन की अखंड ज्योति। आइए बागेश्वर धाम की जय हो। बोलो बालाजी सरकार की। बोलो सन्यासी बाबा की। अरे सभी लोग जयकारा तो लगाते ही जाएं कम से कम।
छींदवाले दादा की। किसकी? छीन धाम बरेली के पास। अच्छा, धाम है, दरबार है, वाह, सिद्ध दरबार है। दादाजी बोलते हैं छींद वाले, आपको बुलाया हमने साथ में? अच्छा, अच्छी बात है। शर्मा जी तो नहीं, तुम आ गए? अच्छा, माइक ले लीजिए, बोलिए क्या बात है? गुरुदेव यही परेशानी। पहले पर्चा निकालो तुम अपना। नहीं, हमें नहीं चाहिए, तुम ले रहा हो, तुम पढ़ो। टोटल कितने प्रश्न हैं, सीधी बात बताओ। प्रश्न 5 हैं, लेकिन जन संदेश भी हैं इसमें कुछ। जन संदेश बाद में सुनाइयो, प्रश्न बोलो। प्रश्न, जय बागेश्वर धाम की बालाजी के चरणों में बारंबार निवेदन है, आ जाओ ताकि प्रश्न उसे पूर्ण रूप से ठीक करने की कृपा करें। मेरे पुत्र को क्या हुआ है? मेरे पुत्र को झटके आते हैं जन्म से, और डॉक्टर ने बताया इसको ब्रेन में दिक्कत है। 4 वर्ष से दवाई चल रही है, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। चल भी नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता है। मेरी पत्नी को प्रेत बाधा है, दिक्कत है। मैं स्वयं खुद बीमार हूँ अनेक बीमारियों से। और नंबर 4 प्रश्न, मेरे पिताजी की पसली की हड्डी टूटी हुई है, जिसमें उसे असहनीय दर्द रहता है। 2010 में उनका एक्सीडेंट हो चुका है, और माता जी के हाथों सुबह सुबह सुन्नपन रहता है। नजदीक आओ, नजदीक। शुभ समय 2023 11 जनवरी से प्रारंभ होगा। आपके पास पर्चे है, पर्चे में प्रश्न लिखे हुए हैं। प्रेत बाधा है, बालक को दिक्कत बनी हुई है, पत्नी को प्रेत बाधा की गई है, बालक चल पाएगा, कृपा होगी, मिर्गी का दौरा बंद हो जाएगा, आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर सरकार की जय, सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। धाम की पेशी करनी है, आप स्वस्थ रहेंगे। पूरे शरीर में दिक्कत है, तंत्र विद्या घर पे की गई है, जिसी कारण से एक को पकड़ता एक को छोड़ता है। आपकी पूर्व में भी घर से भी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। मैं धाम भी घूमे आया हूँ। घर से भी आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है, पर्चा नहीं बन पाया, मिल नहीं पाए हैं आप हमसे। और आज आपकी अर्जी इसलिए स्वीकार हुई है कि घर से आप जो फूलमाला लेकर के आए थे, प्रणाम करके आए थे बालाजी को, आज अगर सुन ले हो तो कृपा हो जाए, ना सुनो तो अब हम बहुत थक गए, अब मुश्किल है हमारे जीवन में तुम्हारे दरबार में पहुंच पावो। जिंदगी भर बुला ले भी हम आशीर्वाद। अब संदेश बोल दो जो पर्चा पकड़ो। संदेश, सभी हिंदू भाइयों को सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आने की अत्यधिक जरूरत है। क्या, फिर से बोलो। सभी हिंदू भाइयों को सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आने की अत्यधिक जरूरत है। गाय माता को बचाना है, और गौ माता की जिस प्रकार सेवा कर सको तन मन धन से करो, इससे बड़ा कोई हिंदू धर्म नहीं है। माता पिता की सेवा करो और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करो, जिस प्रकार बचपन में वो तुम्हारी करते थे। माँ बाप से बड़ा दूसरा कोई भगवान नहीं है। क्या हो? और जो लोग अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं या फिर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या हो? अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए, साधु संत बनाए, जिससे कि देश में संस्कृति की परंपरा बनी रहे और हमारा देश विश्व गुरु हमेशा हमेशा बना रहे। क्या हो? धर्म का प्रचार प्रसार खूब करने चाहिए, जिससे कि लोग धर्म को भूलते जा रहे हैं, वे सही रास्ते पर आ सके। क्या हो? बालाजी सरकार के आजीवन सदस्य बने रहे और मरने के बाद भी बालाजी के बने रहे। क्या हो? देश की सेवा में लगे रात दिन देश के जवानों के लिए, प्रत्येक देशवासी को उनकी सहायता के लिए कोई ठोस विकल्प ढूंढना चाहिए, जिससे वो शहीद हो जाते हैं, उसके परिवार अनाथ हो जाता है, उसके लिए कोई नहीं सोचता, सरकार भी नहीं सोचती। क्या हो? ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत। बोलो बालाजी सरकार की जय। एक बार खूब करतल ध्वनि से इनको साधुवाद दीजिए। ये जगे हुए हिंदू हैं। ये कौन है? जागा हुआ हिंदू है। एक हिंदू 100 पर भारी पड़ता है, अगर 100 जग जाएंगे तो देख लीजिए एक शहर सुधर जाएगा। त्रिपुरा में क्या हुआ पता है? त्रिपुरा न्यूज पढ़िएगा, हम तो रोज देखते न्यूज। हाँ, त्रिपुरा में क्या हुआ? हिंदू जग क्या गए, बौखाल आ गया। लेकिन हिंदू दंगा ना करे, हिंदू उत्पात ना मचाए, और हिंदू होता भी नहीं है ऐसा। हिंदू हमारा सनातन धर्म तो कहता है कोई भी आ जाए सबका स्वागत है सनातन धर्म में। क्या हो?
गुरुदेव घर से सोच बहुत अच्छा लगा। घर से सोच के आ दूँ आपसे गुरु दक्षिणा लूंगा, सामान दक्षिणा नाम दे पाभी भैया, गरीब आदमी है, हम दक्षिणा ना दे गुरु पाभी दक्षिणा। भैया, मैं गरीब मंगना बामो ना हूँ, मैं गाँव में भीख मांग के पेट पालात रहो भैया। आओ दीक्षा तो नहीं तो छाने कहा ले लीजिए, आओ आओ जो ले रहा हो आशीर्वाद। यहाँ बैठना है पीछे, हम जरा पत्नी का उपाय कर दें आपकी, पर्चा आपका ले लीजिए, बालक को ले लीजिए। अगला नंबर, जय श्री राम बेटा। खुश रहो बेटा, खूब आशीर्वाद तुम, जय हो, जुग जुग जियो बेटा, झंग डोकरा हो। आओ नजदीक, कहाँ के आओ? जय श्री राम। कहाँ से हैं बेटा? सागर से। अच्छा, आप लोग नारियल तो ले आए सब लोग? जब तक आप खोलो नारियल, और अर्जी भी हम लगा रहे तब तक। बोलिए क्या बात है? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और बिजनेस नहीं चल रहा है। हमने लिखा मन अशांत, धन की तंगी है, निर्णय नहीं ले पा रहे, वर्तमान में क्या करें, कैरियर से परेशान है, व्यापार चलेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की। एकदम सही, माइक लीजिए। सही है बिल्कुल। दाम की पेशी करो, धन की तंगी आपकी दूर होगी, मन शांत होगा, कोई भी बंधन या तंत्र विद्या नहीं है, तुम्हारी सरलता के कारण तुम घाटा खा रहे हो, तुम्हें सबको घर नहीं है। आशीर्वाद। ये पहले व्यापार चल जाए, 2023 में योग बन रहा है, आगे हमने लिखा व्यापार चलेगा, 4 माह बाद शुभ समय, इसके बाद मकान योग, आशीर्वाद है। अगला नंबर तुरंत स्पीड में भेजिए। ये बेटा मंत्र है 3 माला के, आप आए हैं, आपको बुलाया है क्या हमने? नहीं बुलाया भाई साहब, हमें तो ध्यान रहा था ना एक एक चीज़, हमारे तो सिस्टम में भरो धरो सब, हमारा कंप्यूटर कौन ना है माया हो। इसके बाद जब तक आप आ जाइए, चश्मा लगाए माता जी जो बैठी हैं बच्ची के बगल में, जी 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 आ जाइए, और आपके आगे वाली बहन को भी भेज दीजिए, बहन आप भी आ जाइए, और मोबाइल वाली के पीछे आप बैठ जाओ, माता जी 2 जने बैठ जाओ। वो माता जी चश्मा लगाएं जो वो माता जी खड़ी, आपको ही बोल रहे हैं माता जी, आप आ जाओ। हाँ दादा नजदीक आओ। इसके बाद राजकुमार एक तरफ हो बेटा, बहन जी आप, हाँ जिन्होंने हाथ खड़ा किया, जी 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 बिल्कुल, आप नहीं हाथ खड़ा, जी आ जाइए बहन, नजदीक आओ। बोले बागेश्वर धाम की। राजा राम सरकार की, राजा राम सरकार की, राजा राम सरकार की। पाछे हो मंत्र से काया पढ़ते तुम, यही से हमने तुम्हें बोला भरी भीड़। बोलो क्या चाहते हो? हा पाछे वो मंत्र पढ़त तो साए। चलो ले साथ में है कोई पढ़ा लिखा है क्या कोई? चलो कैमरा पे आ जाएगा क्या बेटा? हाँ कृपा रहेगी घर पर एवं आपके शरीर में कंपन होता, देव आते हैं, देव कृपा चाहते, मंदिर भी बन जाएगा, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की। जाओ बंजे हो तुम, दूषण को भलो भी करत रहे हो, अब तुरंत ना भभूति देने लगी हो। कछु दिन पहले आइयो धाम पे आओ, नहीं तो कह दें कि बागेश्वर भाई कह गए थे, हम नहीं है दिक्कत। सागर के अंगर कहूँ एक जने बैठा था मंगलवार, कहाँ है? परसौरिया गांव, चंडी गांव नहीं चंडी गांव है सागर के अंगर। सुबह मंगलवार हाँ बैठ जात, हाथ में मुगदल लेके कि बागेश्वर वाले महाराज ने हमें पूरी कृपा दे दी, और भभूति लेके और बढ़िया एक थाली धर ले, 2-4 हजार कमा ले मंगल भर में। अब काऊ खाए आराम लगे ना लगे, उन्हें 4 हजार से आराम लग जाए, बड़ी बात ये। इसे हमने दादा पे कहा दी कि तुम जातनू ना देने लगी हो भभूति। आइए माता जी, बोलो बागेश्वर धाम की। बस 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 बस
आइए माता जी। आप अच्छा आपको बुलाया। नजदीक आओ, माइक लो। कहाँ से हो? गुरुजी हम सागर से हैं। भारी आओ भैया सागर। सागर से हम बागेश्वर धाम भी जाते हैं और आपके हम भक्त भी हैं। हाँ, हमारे के बालाजी के बहुत बड़े भक्त बन गए हम। वाह, बहुत बड़ी। हाँ, अब बनत जा रहे हैं। कितनी बड़ी? अब जितने हम सब बन पे हैं, जब तक हम जिएंगे हम बालाजी के भक्त वाह रहेंगे। वाह वाह। और हम लड़का अच्छा हो जाए बालाजी। क्या होगा? बस शराब पिए थे और आओ नजदीक पढ़ो। पैर में पीड़ा रहती, घर में दिक्कत, सुख शांति चाहती हैं, बेटा सुधरेगा, चिंता ना करें, नशा छोड़ देगा, आशीर्वाद है। बोलो बालाजी सरकार की। ले आइयो। बालाजी आप ही बोले हमारे को कौन माना था? हमारे तो लग रहे थे सागर में, हम मकान खुरई में बहू और 2 नाती वे घर पे रखे हम जबरदस्ती से। अबे बहुत दिन से वो घर पे नहीं आ, कहीं फोटो मिल जाएगी? फोटो हमें दे दियो, हम उपाय कर। अच्छा जल्दी आओ, तुरंत आओ। जय श्री राम। बहन कहाँ से हो? कोरबा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जी। यहाँ कैसे? दरबार लग रहा था। दरबार में? हे भगवान, वो पहली बार में ही लग गई अर्जी। बाकी लंदन वाले चाय बैठे। हाँ, बागेश्वर धाम हुआ है 2 बार हुआ है, अगस्त और सितंबर में। मिल नहीं पाए हम। जी। बैठ जाइए। छत्तीसगढ़ में कोरबा में ही रहते हैं जी। छत्तीसगढ़ हम बहुत जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत परिकर है बागेश्वर धाम का। धमतरी, चरामा, जगदलपुर, राजिम कुंभ में भी गए 2 बार। और राजिम में बढ़िया अद्भुत कुंभ लगता है, राजीव लोचन भगवान के दर्शन होते हैं। खूब गए हम छत्तीसगढ़। बैठ जाइए सभी लोग। अभी दुर्ग में कथा तो है छत्तीसगढ़ में। हाँ चलो चलो। पहले से किसी को विषय बताया तो नहीं है? जी नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं बहन आपसे? नहीं। हमने लिख लिया, आप पूछें। जी सबसे पहली दिक्कत भाई की, जो उसको आते हैं। नजदीक आओ भाई। अभी इमरजेंसी वहीं बैठे रहे। जी घर में कुछ समझ नहीं अब आता। आप पढ़ लीजिए पर्चा, आपके सामने कर दिया, जहां ना कहें तुरंत रोक दें। घर में तंत्र विद्या का प्रभाव है, तंत्र विद्या के प्रभाव से सभी काम रुक रहे, उपद्रव मचता है आपके घर में। मूलतः भाई को सवारी बनती, जिसका प्रश्न लेकर के आए हैं। देवी शीतला माता की पूजा करें, पूरा तंत्र कट जाएगा। ये आपकी कुल देवी है, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की। आप तो पढ़ी लिखी हैं, मूर्ख तो नहीं बन गई? नहीं। बराबर बिल्कुल सच लिखा है। हनुमान जी कृपा करेंगे। तंत्र विद्या का प्रभाव किया गया है आपके घर पे, ईशावस किया गया है। विद्या बहुत प्रखर है, खरगोण बंगाली विद्या का प्रभाव है। इसलिए बहुत जगहों पर छत्तीसगढ़ में भी दिखवा लिया, कटाव करवा लिया, उतारा करवा लिया, परंतु लाभ नहीं हुआ। शरीर पर सवारी बनाता, कभी ले जाने की बात करता, कभी घर वालों की बात करता, कभी स्थान की चर्चा करता, कभी देव बता देता और कभी कुछ भी नहीं बोलता। शरीर कपाता है, नाग जैसी हरकत बीच बीच में करने लगता है। यही हरकत है। लाभ होगा, बालाजी कृपा करेंगे, तंत्र विद्या धाम पर कट जाएगी 21 पेशी में। पर शीतला माता की पूजा अवश्य घर पर करें। सेना पहले भी पहुंच चुकी और आपको 30% धाम जाने से आराम भी प्राप्त हो चुका है। बोलो बालाजी सरकार की। जो तो हम कह रहे, आप बताओ हाँ या ना? जी। हाँ बैठ जाओ वहां, मुट्ठी बांध के हम करते उपाय। जय श्री राम। जय श्री राम। पेशी करो तभी कृपा होगी बहन, ये ध्यान रखना। एक मंत्र लिखा, इसकी 5 माला, मुट्ठी बांधिए तुरंत, शीघ्र बैठ जाइए। दोनों प्रेतों को माल लगाई जाए। सेनापति तत्क्षण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चलो हाँ, इमरजेंसी हम शाम को देख देंगे, कथा के बाद देख देंगे, ठीक है।
राम कहो। बागेश्वर बालाजी महाराज की, पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय हो। प्रेत बाधा वाले जितने हैं सभी मुट्ठी बांध लीजिए एक साथ। इनके घर पर प्रेत बाधा आया, वैसी दिक्कत है, एक साथ मुट्ठी बांध लीजिए। चलो चमीटा की मार लगाना प्रारंभ करें। सेनापति श्री प्रेतराज सरकार की जय हो। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। पूरे शरीर में मार लगाएं। बोले प्रेतराज सरकार की जय हो। प्रेतराज सरकार की जय हो। प्रेतराज सरकार की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। सभी दोनों हाथों की मुट्ठी बांधे, सभी बांध लें। आंख मूछ करके बागेश्वर बालाजी का ध्यान करें। जो घर बैठे भी लाइव देख रहे हैं वो भी ध्यान करें। जिन भक्तों से किसी कारणवश मिल नहीं पा रहे हैं, अर्जी नहीं लग पा रही है भीड़ की अत्यधिकता के कारण, और कारण यह है कि यहाँ समुदाय अत्यधिक है और हर जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ समुदाय हो जाता है। और अपने राम अकेले हैं, अब हमारा डुप्लीकेट बनो नहीं है। इसलिए जो है मन में राम नाम का जप करो। हम सन्यासी बाबा से प्रार्थना करके आपकी अर्जी स्वीकार करवा देते हैं। आप ध्यान करो, सन्यासी बाबा चमीटा लिए हुए हैं, खड़ाऊ पहने हैं, सुंदर गोल मटोल एकदम लाल टमाटर जैसा चेहरा है। बिना भगवान सन्यासी बाबा के, पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा के कोई भी अंग में ग्रंथि नहीं है, कोई गांठ नहीं है, बिना यज्ञोपवीत के हैं। त्रिपुंड लगाए हुए हैं, लाल तिलक ऊपर से मानो तीसरे नेत्र का इशारा कर रहा हो, और एकदम लाल लाल नेत्र हैं पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के। एक हाथ में चमीटा लिए, एक हाथ में दंड लिए, और खड़ाऊ बड़ी मोटी मोटी पहने हुए हैं। और लगभग 46,000 सेना, दिव्य शक्तियाँ आपकी अगल बगल चल रही हैं। अब वो आपको दोनों हाथ उठा करके मुस्कुराते हुए वरदहस्त दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और आप दोनों हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं। और उन्होंने जो आपकी कामना है वो आपको बता करके श्री सीताराम नाम जप करने का और बालाजी का स्मरण करने का आदेश किया है। ऐसा मन में भाव रखते हुए उन्हें बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करो और उनकी दिव्य सेना को प्रणाम करो कि आप जल्दी से हमारे घर पर कृपा करें, हमारी बाधाओं का हरण करें। जो भी रोग है, जो भी भूत हैं, प्रेत हैं, उन्हें आप अपने बंधन में लो, ऐसी दया करो। ऐसी मन ही मन आप भाव रखते हुए श्रद्धापूर्वक आप अर्जी लगाएं। इसके बाद बालाजी की ओर चलें। वहीं सन्यासी बाबा आपको मंदिर पर बागेश्वर धाम की सीढ़ियों पर मिल गए हैं। इसके ऊपर जैसे ही आप चढ़े तो भूत भावन महादेव बागेश्वर महादेव का मंदिर है, जिनके नाम से बागेश्वर धाम है। वहाँ आपने प्रणाम किया शंकर जी को। शिव जी के बिल्कुल जस्ट बगल में सामने की तरफ श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का विग्रह है। श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह है। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, दक्षिण की तरफ मुंह है, बाल स्वरूप जैसा उनका स्वरूप है, छोटे से हनुमान जैसे बच्चे हों, पर आंखें बड़ी तेज हैं, एकदम तेज हैं। और सन्यासी बाबा के ऊपर भी, श्री सन्यासी बाबा के ऊपर भी इनकी ही कृपा है। अब पूरी 46,000 सेना आपके अगल बगल आ गई और आपकी अलाय बलाय बाधा को बालाजी के चरणों में रख दिया है। ऐसी मन ही मन भाव रखें। जो सन्यासी बाबा की दिव्य सेना है उनसे प्रार्थना है, जितने प्रेत बाधा वाले हैं उन्हें चमीटा फटकारना शुरू कर। पुरुषों में भी जितने भी प्रेत बाधा वाले उन्हें चमीटा मारना प्रारंभ करें। और तेज मार लगाएं, और तेज मार लगाएं। गला छोड़ दें सबका। उठा पटक करें, उठा पटक करें। श्री प्रेतराज सरकार की जय हो। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। चमीटा वाले बाबा की जय हो। चमीटा वाले बाबा की जय हो। चमीटा वाले बाबा की जय हो। और तेज मार लगाओ सभी को। जितने प्रेत बाधा वाले हैं सबको फटकारो चमीटा।
सन्यासी बाबा की जय हो। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। अपने अपने लाल रंग के कपड़े को उठा लें, निकाल लें। सभी प्रेतों को बंधन में लें। अपना अपना नारियल लें। जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाया है, आपकी अर्जी हम लगा देते हैं। आपको नियम करना है, वो लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद रखना है। मंगलवार की पेशी करना बहुत आवश्यक है। और घर बैठे हुए आप ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। हाँ जी, जा तो यार बहुत बड़ी अर्जी है। तेन रही गो भैया थे या ऊपर आ, ए भाई साहब थे जाते ऊपर आ, तो आप हो चटर पटल गूगल फेसबुक आते हैं का ना हो तो रो, व्हाट्स योर नेम? अच्छा जो समझा, वेद नाम है का होगा भैया, कैसी अर्जी लेके आवे थे आएंगे का बेटा होगा तो पाँव अपराध तो पैर कब से? अच्छा बहुत दिन से दवाई नहीं करवाई है? का बोले दवाई में डॉक्टर? कुछ नहीं हो रहा? आ तो बड़ी दिक्कत है राजा है। अरे राम राम हनुमान। अच्छा कल हमने बुलाओ नहीं तो आप भैया यार तुम गुंडागर्दी भी कर रहे हो, इसका मतलब तुम गुंडागर्दी कर रहे हो। हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांग गई हैं, कान पकड़ लें, अंग्रेजी में सॉरी कह दे, ठीक। अब आज आ गए तुम, देखो आज हमने वतन से नहीं बुला लो, तुम नीचे खड़े थे, जब भभूति ले लो तो भाई साहब पावन में लगा लियो। अब चलो जाओ भी आ गए, लगवा लियो, अर्जी लगवा लियो, धाम पे आ जाइयो, अब भभूति लगाओ, फिर धाम पे आ जाइयो, पेशी शुरू कर दो, आराम लगे। ऐसे होते जा रहे हैं, ऐसे होते जा रहे हैं, ठीक हो जाओ। बालाजी कृपा कर देंगे, नसें टेढ़ी हो रही हैं, हम कर देवी व्यवस्था, आप धाम आ जाइए, ठीक है सो खतरनाक भैया, तुमने सिखाओ तो नहीं तो नहीं गुंडा होने वो बड़े में, अब ऐसा गुंडा के टी दिखाओ, काट के बुलाओ नहीं है तुमने। हो गए महाराज, रात तुम बने हुई दूसरा ना। नारियल अपना अपना कपड़ा रख लिया, कपड़ा बिछाया, अपने अपने सामने कपड़ा बिछा लीजिए, लाल रंग का कपड़ा। जिनके पास नारियल है और लाल कपड़ा है, नारियल अपने हाथ में लीजिए। चूंकि 3 बजे से भक्तमाल कथा है, आज और कल की और कथा बची है, तो आज और कल और सुन लो, परसों को ना कह के आइयो। हाँ कल भभूति का वितरण यहाँ जो हॉल बगल में बना हुआ है, यहाँ से सबको भभूति प्राप्त हो जाएगी। नारियल अपने अपने हाथ में लीजिए, नारियल हाथ में लीजिए। जो जिन भक्तों की अर्जी नहीं लग पाई थी, पर्चा नहीं बन पाया था, इस प्रयोग को करें, इस सिद्धिप्रद प्रयोग को करें। इस सन्यासी बाबा का प्रयोग है, वो घर पर बागेश्वर बालाजी का चित्र रखें, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। कोई भी बाधा हो, कोई भी संकट हो, कोई भी प्रश्न हो, इस नारियल से प्रार्थना करना है, यही बालाजी के रूप में है। मंगल की पेशी करना, लहसुन प्याज बंद रखना, बालाजी निश्चित रूप से आपका, देखो बागेश्वर धाम पर सीधा कनेक्शन है भक्त और भगवान का, और कोई माध्यम का कोई मतलब ही नहीं। हाँ वो तो दास जैसी भी प्रेरणा बालाजी दे देते हैं, तो मार्गदर्शन दे देते हैं, बाकी लाखों भक्त ऐसे हैं जो हमसे नहीं मिल पाए। कल भी एक आया था, आपने देखा, ऐसे लाखों भक्त हैं जो हमसे नहीं मिल पाए, और उन पर कृपा जरूर हो गई, जब बागेश्वर धाम की महिमा है। बोलो बालाजी सरकार की
नारियल अपने अपने हाथ में लें। अच्छा मिलना भी असंभव है, अब इतनी भीड़ में आप कितना कछू कर लो, चाहे 24 घंटा बैठ लो, तानी फ्री हो पाऊँ। तो नारियल दोनों हाथ में रखें, इस प्रकार से रखें। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हम पर अथवा हमारे घर में जो भी प्रेत बाधा तंत्र बाधा रोग संकट आदि व्याधि हो उसे दूर करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी महाराज, हे बालाजी हे महाराज, सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हमारे मनोरथों को आप पूर्ण करो, आप पूर्ण करो। आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी महाराज, हे बागेश्वर बालाजी महाराज, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहें, हम आते रहेंगे, हम आते रहें। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, उसके लिए सुन लीजिए। जिन भक्तों की अर्जी स्वीकार हो जाएगी उन्हें एक दिन नहीं लगातार 2 दिन स्वप्न में बंदर दिखाई देंगे। बोलो बालाजी सरकार की। और ऐसा भारत में करोड़ों लोगों के साथ हुआ है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हम कोई आपको, अच्छा आप कहोगे कि मनोभाव में लिया होगा तो सपना आ गया। मनोभाव में तो एक दिन लोगे तो एक ही दिन आएगा। मनोभाव में एक दिन आ सकता, एक दिन तो ये आ सकता कि दिन में लगी रही सो रात के सपने में आ गई। लेकिन वही चीज अगर 2 दिन दिखाई दे तो मतलब कछू ना कछू है। तो एक दिन नहीं 2 दिन लगातार स्वप्न में बंदर दिखाई देंगे। और ऐसा हो तो समझ जाना बालाजी ने आपकी अर्जी सुन ली। बागेश्वर बादल जय हो बालाजी सरकार की, जय हो बागेश्वर धाम की। फिर मान लीजिए आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। अब आपकी परेशानी हरण करने के लिए सन्यासी बाबा की सेना आ गई। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है और आजीवन पर्यंत बालाजी कृपा करेंगे। तो मन ही मन अपने 3 बार प्रश्न को दोहराएं जो आपकी अर्जी है। 3 बार अपने प्रश्न को दोहराएं। ओम 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 ओम। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम आपके धाम से, हम आपके धाम से, आपके चरणों से, आपके चरणों से, हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत जुड़े रहें, आजीवन पर्यंत जुड़े रहें। अपना नारियल लाल रंग के कपड़े पर रखें। सबसे पहले अपने दाएं अंग के हाथ का छोड़ उठाएं और फिर बाएं हाथ का, और एक गांठी लगा दें कपड़े के ऊपर नारियल धरें, फिर गांठ लगा दें। अपने अपने सिर पर रख करके प्रणाम करें। बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की सेना वर्तमान में अद्भुत है और यह वो सेना है, सन्यासी बाबा की वह तपोस्थली है। सन्यासी बाबा वह सिद्ध संत हैं, तपनिष्ठ संत हैं, जिन संत वर्तमान में आज की मिति में 300 वर्ष के हो गए हैं और आपके सामने ही अनेकानेक चमत्कार उन्होंने तत्क्षण वाले किए हैं। ऐसे अद्भुत श्री सन्यासी बाबा की सेना है, ऐसा अद्भुत श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार है। अब वो तो दर्शन मात्र से ही, मंत्र का जाप करने मात्र से ही कृपा कर देते हैं। तो मन ही मन अपने प्रश्न को दोहराते हुए बालाजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें। बोलो ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। ओम ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। ओम ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। जय हो सन्यासी बाबा। अर्जी स्वीकार सबकी राम आए।
सीताराम बोलो। सीताराम। जो तांबे के सिक्का लाए थे अब अपना अपना नारियल रख लें। जो तांबे के सिक्का लाए थे दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख लें। इमरजेंसी कथा के बाद देखेंगे पूज्य गुरुवर, यहीं पे देखेंगे, बैठिए आप।